Watch all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अक्सर मैंने बहुत सारे शोज़ आपके सामने इस तरह के किए हैं कि अल्लाह मियां हमारी बेटियों का नसीब अच्छा करे, पता नहीं उसके आने वाला ससुराल कैसा होगा, सास बहू वगैरह वगैरह। ये मैं अक्सर आपके सामने ये शो करती रही हूँ, लेकिन कभी मैंने ये जिक्र नहीं किया आपसे कि जब बेटे की शादी करने माँ जाती है तो उसके दिल में कितने वलवले, कितने वहम वसवसे ये सब जन्म ले रहे होते हैं। बड़ी खुशी होती है उसको, शॉपिंग करके वो बहू की बड़ी तैयार करती है या फिर रिश्ते देखने के लिए जाती है। उस वक्त जब वो लड़की चूज़ करती है या उसका बेटा चूज़ करता है तो शुरू में तो वो बहुत खुश होती है और वो धूमधाम से शादी पे भंगड़ा भी डाल रही होती है, लोगों की मेहमान नवाजी भी कर रही होती है। लेकिन फिर भी उसके डर में एक वहम, एक वसवसा होता है कि क्या ये लड़की हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी और क्या मेरे ख़ानदान को जिस तरह मैं लेके चली हूँ क्या ये वो कर पाएगी? क्या ये इतनी मैच्योर है, क्या इतनी समझदार है, क्या मेरे बेटे के साथ इसकी हम आहंगी होगी, क्या ये इसकी मेरे ख़ानदान वालों से बनेगी, क्या इसमें वो रख रखाव है, क्या ये मुझे और मेरे बेटे को अलग तो नहीं कर देगी, क्या ये घर का माहौल ख़राब तो नहीं कर देगी। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें उस सास के दिमाग में जन्म ले रही होती हैं और इसीलिए वो बहू चूज़ करने में सिर्फ शक्ल सूरत का जो कहते हैं ना कि शक्ल सूरत की वजह से बहू चूज़ नहीं करती। बहुत सारी आप देखेंगी कि इतनी खूबसूरत, मतलब इतने हैंडसम दुल्हा हैं और उनकी जो दुल्हन है वो इतनी उनके बराबर वाली चूज़ नहीं की, फिज़िकल अपीयरेंस वैसी नहीं है। सो मालूम करने पे या थोड़ा सा जांच पड़ताल इन द सेंस कि टोल लेने वाले लोग कम नहीं होते, उनसे पता चलता है कि ये लड़की बहुत अच्छी, इसका ख़ानदान बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी माँ ने परवरिश की है और बड़ी अच्छी देखा भाली। सो बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते एक्चुअली उनके सुगड़ापे और उनकी खूबसूरत नेचर, उनकी सीरत की वजह से हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, मेरी अम्मा ने 3 दफ़ा मंगियाँ की है मेरे भाई की अच्छी सीरत की लड़कियां देख के, तो मैंने कहा भाई उसको खुद करने दे, उसको खुद तलाश करने दे, क्योंकि अम्माएं ऐसी होती हैं, उनको लगता है ये बड़ी अच्छी है, बड़ी खिदमत गुजार लड़की है, बड़ा अच्छा जो है वो मेरे घर को लेके चलेगी और उसमें वो रिश्ता भेज देती हैं उस घर में। सो जब रिश्ता हो जाता है सो क्या होता है, अब यकीन माने अगर हम बेटियों की बात करते हैं तो बेटियां लाडली होती हैं ना, हमारी बेटियां होती हैं, देर से उठ रही हैं, मज़े से सो रही हैं, किचन का काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, पढ़ाई में लगी हैं, नहीं उन्होंने जो है वो शादी में जाना, कोई चीज़ अटेंड नहीं करनी। सो उनकी ऐश होती है अपने घर में, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो बहुत सारी माएँ अक्सर बहुओं को बेटियों से कंपेयर करना शुरू कर देती हैं, कुछ अच्छे में करती हैं, कुछ बुरे में करती हैं। कभी कभार उनको ऐसा लगता है, अपनी बेटी को समझाती हैं, देखो तुम्हारी भाभी कितनी रिस्पॉन्सिबल है, देखो ये जो भाभी है ना इनसे सीखो, तुम कितनी सलीका शार है, कुछ सीख लो, तुम्हें भी दूसरे घर जाना है। कुछ अच्छी बातों के साथ कभी कभार माएँ बहुओं को कहती, मेरी बेटी तो देखो महीने में 1 दफ़ा आती है मेरे घर पर, ये देखो कितना ससुराल का ख्याल करती है, बड़ी बुर्दबार है, बड़ी समझदार है, बड़ी अक्लमंद है, सास ससुर का कितना ख्याल रखती है। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहू और बेटी का कंपैरिजन ये नहीं ख़त्म हो सकता क़यामत तक, क्योंकि अगर ज़बान से भी ना बयान करे लेकिन माँ करती है कंपैरिजन, सास करती है आपस में कंपैरिजन, और ये कभी कभार बेटियों को और ज़्यादातर बहुओं को खलता है कि बेटी के लिए कुछ और सोच, बहू के लिए कुछ और सोच, और इसी कश्मकश में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं।
एक तो लड़ाई झगड़े होते हैं काम के ऊपर कि किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या ड्यूटी है। दूसरी लड़ाई झगड़े इसी तरह होते हैं कि कभी कभार सास वो बात दिल में नहीं रख पाती और ज़बान पे ले आती है और ख़ुद बहू को ही नहीं, बेटी को ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी ये जिक्र कर देती, मेरी बेटी तो ऐसी नहीं है भाई, मेरी बेटी तो ऐसी नहीं करती, वैसी नहीं करती। सो वहाँ से रिश्तों में दरार शुरू होती है। आजकल का ज़माना इतना तेज़ रफ्तार का ज़माना है, आप बहुत सारे रिश्तों को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, आप बहुत सारे बच्चों को माँ बाप से अलग होते हुए देख रहे हैं। हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और उसकी वजह से सिर्फ जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको ऐसी ज़िंदगियाँ मिलती हैं कि वो अपने पोते पोतियों को सामने पलता हुआ देखते हैं, वो उनके लिए एक ड्रिप का काम करता है। ये बहुत प्यारा सिस्टम है। और दूसरी वो जो ख़वातीन है, जो बहू हैं, उनको भी एक हेल्प मिल जाती है कि उनके सर पे बुज़ुर्ग हैं और वो बच्चों को वो परवरिश दे सकते हैं जो शायद एज यंगस्टर्स वो ना दे पाएँ। सो ये सिस्टम बहुत प्यारा है, मगर आहिस्ता 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 ख़त्म होता जा रहा है। सो क्यों ना हम इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई हेल्प करें माशरे की। सो आज हमने सोचा कुछ ऐसे लोगों को बुलाएं कि कहाँ क्या चीज़ ऐसी करें कि ये रिश्तों में दरारें ना आएँ, क्योंकि हर रिश्ते पर काम करना पड़ता है, मगर हम कुछ रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और जब हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो उनमें दरारें आती हैं और वो टूटना शुरू हो जाते हैं, बिखरना शुरू हो जाते हैं। किसी और चीज़ से इतना स्ट्रेस और इतनी टेंशन नहीं होती जितना आप जिससे प्यार करते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग, उनके बीच में थोड़ा सा थोड़ा वो कहते हैं ना, गंभीर कह लें आप, या खिंचाव आ जाए या दूरी आ जाए, वो स्ट्रेस और वो टेंशन जो है ना, वो इंसानी ब्रेन के लिए, इंसानी दिल के लिए बीमारी का बायस भी बन सकती है। बच्चे दूर चले गए हैं माँ बाप से, या मिलना जुलना बंद हो गया है, बातचीत बंद हो गई है, कोई एक दूसरे को पूछता नहीं है। ऐसी ज़िंदगी किसे चाहिए? नहीं चाहिए ना। सो क्यों ना हम इस रिश्ते पे भी काम करें। आइए, कुछ टिप्स मिलेंगी आपको इस शो को देखने के बाद। देखते हैं क्या होता है माशरे में और क्या नहीं होता। आप तो अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपनी उलझने सुलझाने के लिए। शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है आज का टॉपिक, और ये सेंसिटिव शुक्र है पॉलिटिकली नहीं, लेकिन घरेलू तौर पे बहुत सेंसिटिव है। और इसमें मुझे लगता है कि हमें उबूर हासिल हो चुका है। इसमें भड़ नहीं मार सकती मैं, सो इसीलिए वही शो करती हूँ जिसमें भड़ अब कम मारो, कि मुझे नहीं अब मीम्स बनवाने हैं अपने, बस बहुत हो गया है। सो इसलिए ये टॉपिक हर घर के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। और मैं आपको बताऊँ सीरियसली, अगर कोई ससुराल में, कोई मैके में कोई ऐसा मसला होता है तो एक सुकून नहीं आता, खाना खाने का दिल नहीं चाहता, नींद नहीं पूरी होती, और वो सारी चीज़ें ना आपकी उथल पुथल हो जाती हैं। अगर आपके अपने प्यारे रिश्ते आपसे नाराज़ हों, या उनसे लड़ाई हुई हो, या एक दूसरे के साथ मूड ऑफ हो, तो वो ज़हनी सुकून जो है ना, वो नहीं होता आपके पास। और इसीलिए हमने कहा कि आज कुछ ऐसा शो करें कि हम कहते हैं कि इसके ऊपर भी काम करना है, पढ़ाई पे काम करना है, मुआशरे पे काम करना है, बच्चों की परवरिश पे काम करना है। तो ये जो रिश्ते हैं ना, इनको आपस में साथ रखने के लिए, पैरेलल चलने के लिए भी इन पर काम करना पड़ता है। एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड आप नहीं ले सकते। सो आज यहाँ हमारे पास कुछ सासें ऐसी हैं जो ड्रामों में भी सासें बनती हैं, ड्रामों में भी माएँ बनती हैं। सो उनके पास सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, ड्रामों के स्क्रिप्ट्स का भी एक्सपीरियंस है। और यकीन जाने कि हमारे धूप में बाल सफ़ेद कहते हैं ना, नहीं हुए, हमारे ड्रामों के स्क्रिप्ट्स पढ़ पढ़ के और उनमें एक्ट कर करके हमें इतने एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं प्रैक्टिकली, कि किसी की कहानी कुछ होती है, किसी की कहानी कुछ होती है, कि हम बड़ा अपनी ज़िंदगी पर वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हकीकत है। सो हमारे साथ आज जो 3 सासें हैं, कितना अजीब लग रहा है, उनका मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। हमारे साथ हैं जी इस्मत ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जो माँ भी हैं और सास भी हैं, सास भी है ना। कितना सेंसिटिव रिश्ता है ये, बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ। फिर हमारे पास है जी सबिया हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माँ भी सास भी, है ना। और दोनों को बैलेंस भी रखना है,
और हमारे पास एक मॉडर्न सास मौजूद है जो कहती हैं जियो और जीने दो, फरा नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र। सो माशाल्लाह, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, लोगों को शायद याद ना हो, मुझे तो पता है, कितने बेटा कितनी बेटी? माशाल्लाह, एक बेटा एक बेटी, दोनों मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह? दोनों मैरिड। सो बेटी जो है उनकी शादी तो पहले हो गई थी, उनकी पहले बेटे की अभी कुछ अर्से पहले हुई? बेटी की कोई 4 साल हो 4 साल हो गए। बच्चे भी हैं माशाल्लाह, दादी भी हैं? बिल्कुल माशाल्लाह। अरे वाह, माशाल्लाह। मजा आता है, बहुत ज्यादा, एंजॉय करती हैं? बहुत ज्यादा। जिंदगी लगता है कि अब यही है बस। इन कितने बच्चों- छोटे हैं अभी बच्चे? पोता तो बहुत ही छोटे हो, तो अभी 6 महीने के हो रहे हैं। नवासे? और जो नवासा नवासी हैं वो माशाल्लाह 2 बड़े हैं, 14 और 12। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, और जो छोटी हैं उनकी एक बहन आई है बाद में, वो 3.5 साल की। अल्लाह क्यूट। सो बेबी सिट करने का टाइम मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिला। जो- पोते को नहीं, बिकॉज वो लोग साथ नहीं हैं। अच्छा। वो दुबई में हैं। अच्छा। और ये नवासा नवासी साथ ही रहते हैं, हम अच्छा। एक ही घर में, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त मिला। वक्त मिला तो काम के साथ साथ आप कर पाती हैं मैनेज के, आप नवासियों को टाइम दे सकते? माशाल्लाह, और लोग भी हैं घर में, तो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। हाँ। लेकिन क्या सुकून मिलता है ना उनको देखने से, बहुत बहुत अपने ज़्यादा। बच्चों को देखने से जो सुकून और जो बिल्कुल, तकवीयत बिल्कुल। तस्कीन मिलती है, वो हाँ। आई डोंट थिंक सो किसी चीज़ में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बल्कि वही कि अपने बच्चों के साथ हम ज़रा से सख्त भी होते थे। हम तो बिगाड़ते हैं फिर अपने अब इनको बच्चों की। बिगाड़ते हैं। और मेरी बेटी अक्सर कहती है हमें तो इस बात पे रोकती थी, हाँ। अब आप कह रही हैं करने दो इससे। मैंने कहा हाँ, पता नहीं क्यों दिल को कुछ होता है, उसे नहीं रोको, करने दो। हाँ, ये बात है, हाँ, ये होता हकीकत। है बच्चों के साथ। आप बताइए जी, मेरे कितनी नफरी है माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। अच्छा। और तीनों शादीशुदा हैं, तीनों के बच्चे हैं। हाँ। और दोनों बहुएं मेरे साथ ही रहती हैं। अरे वाह, 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 सबसे बड़ी बात ये है हाँ। कि हम सब बिल्कुल ऐसी बॉन्डिंग है कि मतलब मैं जब घर पे होती हूँ जिस दिन, उस दिन मुझे लगता है कि बहुएं भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ और बेटे भी खुश हैं। वैसे आपको सारे कैरेक्टर्स भी बड़े सॉफ्ट मदर वाले मिलते हैं, सारी जिस पे ही जुल्म हो रहे होते हैं। हाँ, है ना? लेकिन ये बात बहुएं बता सकती हैं। देखा आप, वो आपकी पर्सनालिटी में एक सॉफ्टनेस नजर आती है चलो, माशाल्लाह। तुम लोगों की मोहब्बत और मेहरबानी है। तो आपको कभी बेबी सिट करने का टाइम मिला अपने पोते पोतियां नवासियों को? मुझे बहुत कम टाइम मिला है और इस वक्त को मैं बहुत मिस करती हूँ। ओह, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है मैं बच्चों की तरह खुशी मनाती हूँ हाँ। कि आज मेरी छुट्टी है। और बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं बैठी होती हूँ तैयार। अच्छा। अगर कहीं जाना भी है, वॉशरूम जाना है, नहाने जाना है, तो मैं इंतजार करती हूँ वो स्कूल से आ जाए, फिर जाऊँगी फिर उससे मिल मिल लूं के। जरा। हाँ। ओए ओए, तो ये होता है। अच्छा, जब आँख खुलती है, जब घर पे होती हूँ तो दोपहर को आराम भी करती हूँ। हाँ। तो ये होता है कि जब आराम करके उठूँ तो पहली नज़र मेरे पोता पोती पे पड़े मेरी। तो ये चीज़ें तुम नहीं समझ सकती जो हम तीनों समझ सकते हैं। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि ये दिन मेरे पास भी आएगा। मैं इंशाल्लाह। बेताबी से उस दिन का और इंतजार कर रही हूँ। वो जो बात है कि असल से सूद भला, तो ये बिल्कुल सच है। हाँ, बिल्कुल सच है। अपने बच्चों को, जैसे इस्मत ने बताया कि अपने बच्चों को डांटा भी, बल्कि मेरा बेटा तो कहता है आपने मारा भी है, मुझे यकीन नहीं आता। जो पिटा है उसको याद है। उसे याद है। उसको वो कभी नहीं भूलता। लेकिन पोता पोती को कोई हाथ भी ना लगाए। ओए, अम्माएं भी मार रही होती तो मूड ऑफ हो जाता है दादियों का, बिल्कुल। सख्ती कर या रही हैं। नानियों का। हाँ, क्या भाई इतनी सख्ती, ऐसा क्या हो गया? जबकि जैसे आजकल के माँ बाप इतना नहीं मारते। हाँ, बिल्कुल अब नहीं। हाँ। बल्कि स्कूल जाने के लिए हम अपने बच्चों के लिए बड़े सख्त होते करते थे थे। कि किसी तरह भी तबीयत भी खराब है जाओ, हाँ। लेकिन ज्यादा होगी तो वापस भेज देंगे स्कूल वाले। लेकिन बच्चों के लिए, अपने पोता पोती के लिए, हाय, उसकी हाय। खांसी आ रही है उसको छोड़ दो। छोड़ दो आज। हाँ, आज और वो भी बुखार लग रहा है। ब्लैकमेल करते हैं, घुस जाते हैं दादी या नानी दादी के पास। बिल्कुल, बिल्कुल हेल्प करे ना। सच्ची बहुत ड्रामे होते हैं, आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। फरहा नदीम जी, माशाल्लाह। जी 2 बेटे 1 बेटी? जी, 2 बेटे 1 बेटी। तो और एक married है बहू सब? है, एक अच्छा, एक बहू है बहू है। और एक अभी अनमैरिड है। अच्छा। और माशाल्लाह, वो कहते हैं ना बच्चे उनके, बेटी के दोनों कितने? के एक बेटा है। दोनों के एक बेटे बेटा हैं। है। तो आप- दोनों बाहर ही होते हैं, तो इतना मेरा ज्यादा टाइम उनके साथ नहीं गुजरा है। आपने अपने आप को बिजी किया। हाँ, लेकिन ये कि गई थी मैं, वहाँ गई, कुछ अर्से रही, लेकिन इतना ज्यादा मैं नहीं रही हूँ। हाँ। तो जितना अरसा कम रही वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अच्छा रहा।
सो यहाँ एक्चुअली आज बेसिकली हमारे प्रोग्राम्स होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जब हम साथ मिलकर बैठते हैं, वैसे भी आमतौर पर ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। सो आज बेसिकली हम आप तीनों से ही बहुत कुछ सीखेंगे और साथ साथ आप तीनों भी शायद एक दूसरे से कुछ सीख सकें। बहुत सारी ऐसी खाइफ पब्लिक भी है एक दूसरे रिश्ते से कि वो उनके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज है, उनको भी शायद हम कुछ मशवरे दे सके, क्योंकि जो घर में रहने वाली औरत है उसका कैनवस उतना ब्रॉड नहीं होता जितना आप लोगों का है, क्योंकि आप बाहर भी काम भी कर रहे होते हैं, आपके पास अलग अलग स्क्रिप्ट्स होते हैं और वो स्क्रिप्ट्स वो ड्रामे हैं जो कभी कभार हमें नसीहत दे के जाते हैं। बिल्कुल, और वो ही हमारे घरों की कहानियाँ। हाँ बिल्कुल। सो आप लोगों के पास सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस के अलावा और भी एक्सपीरियंसेस हैं, उन ड्रामों के, उन स्क्रिप्ट्स के एक्सपीरियंसेस, किस तरह जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। सो वो सारी चीज़ें हम एक दूसरे से शेयर करने आज बैठे हैं। गप्पे तो लगेंगे, गॉसिप भी हो जाएगी अगर होनी होगी तो उसमें मज़े के बगैर मैं नहीं, मुझे सुकून नहीं आता सुना। नहीं, जाहिर वो तो है। रहेगा, वो तो रहेगा। सही। तो शुरुआत करते हैं जी। आज बेसिकली ये है कि बहुओं को शिकायत की होती है कि ये हर वक्त अपनी बेटी से मेरा मवाजना करते रहते हैं। कभी कभार बेटियों को ही शिकायत होती है कि अम्मी तो बस हर वक्त अपनी बहू के ही गुण गाती रहती है। सो ये चीज़ घर में चल रही होती है। अच्छा, ये खतरनाक टॉपिक चुना है बहुत तुमने। खतरनाक। और तुमने मैं कहा पॉलिटिक्स पे नहीं, इससे ज्यादा पॉलिटिक्स क्या होगी। और मैं ये घरों की हमें नहीं भाई politics है। पता कि मैं घर में अपनी बहू से कह कर आई हूँ आज मत खोलना टीवी। आज तो आपने और मुझे ज्यादा सच तारीफें करनी बोलने है। दो, मैं आज सच बोलूंगी तो इसलिए मत नहीं देखना। खोलना। वही तो यही सीन है। तो हम कहाँ से शुरू करें? जी, आपसे या आपसे किस? चले यहाँ जिससे ये आप- लिखा हुआ नजर आ रहा है। चले। ये कार्ड्स मैं इसलिए बनवा देती हूँ कि वो खुद ही ना भूल जाए। हाँ। अच्छा हमने क्या बताया था? अच्छा इस बारे में बात करनी थी, शॉपिंग। अच्छा भाई, अब अच्छा मेरा भी ये है कि बहू साथ नहीं रहती, अच्छा। इसलिए उससे कम जरा वास्ता रहता है, इंटरैक्शन नहीं होती। लेकिन मेरी जो बेटी है हाँ। उसकी और मेरी रिलेशनशिप माँ बेटी से ज्यादा सास बहू है। इतना तंग करती है मुझे कि वो मेरी, मैं उससे कहती हूँ तुम बहू हो। अच्छा तो अब ये है कि शॉपिंग का बता रही थी मैं कि शॉपिंग का शौक तो बेटी को इतना नहीं था, लेकिन अब उसकी काम की जो नौयत है वो ऐसी है कि उसे शॉपिंग बहुत ज़्यादा कपड़े बनाती है वो क्या? हाँ हाँ, वो यही बेसिकली वार्डरोब वगैरह करती अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसमें वो जब देखो वो हर वक्त बाजार में ही होती हैं, और बहू को शॉपिंग का नहीं है शौक। अच्छा तो इत्तेफाक ये है कि बहू की आदतें मुझसे ज़्यादा मिलती हैं और बेटी को तो मैं कहती हूँ कि अगर मतलब मुझे ना पता होता कि तुम मेरी ही बेटी हो तो मैं कहती माँ ने क्या तरबियत की। वो इतनी तंग करती है, बट एनीवे वो शॉपिंग में वो ज़्यादा है। अच्छा। बहू को इतना शौक बहू को नहीं शौक कितना वो तो वो वाली, लेकिन आप साथ भी नहीं रहती ना। हाँ ये है, लेकिन कि आपको उसकी- अंदाजा कैसे हुआ कि मगर उनको शॉपिंग का नहीं है? यानी जैसे वो आती है, हाँ। कभी आती है कुछ हर दिन वक्त के लिए, बाजारों में मैं नहीं भी घूमती। उसके पास जाके रही हूँ, तो वो मुझे अंदाजा हो जाता है हाँ। कि शी इज़ नॉट ज़्यादा उसको मतलब बाजार जाना, और ज़रूरत के तहत तो जाहिर है निकलते ही हैं, और मैं अपनी भी बाज़ दफ़ा शॉपिंग के लिए उसको ही पकड़ाती हूँ कि भाई ला देना, लेकिन अंदाज़ा होता है कि इतना नहीं है। क्योंकि जब पाकिस्तान कोई आता है ना बाहर से तो वो घर में नहीं बाजार में ही बाजार पाया में ही जाता होता है। है। नहीं वो उसको नहीं है, बहू को वो इतना शायद ज़्यादा। फॉरेनर भी है, तब हमारे हम लोगों को ज्यादा शौक है वो शॉपिंग फॉरेनर का। है? हाँ हाँ वो फॉरेनर अच्छा है। गोरी है मतलब? गोरी नहीं है, वो बेसिकली कैनेडियन है, लेकिन मतलब कुछ हमारे ही वाला कल्चर है, उनका भी बैकग्राउंड वगैरह इसी तरह का है। मतलब पाकिस्तानी है, कैनेडियन बॉर्न नहीं नहीं या इंडियन है? हाँ उनकी पोर्चुगीज बैकग्राउंड से ओके है। ओके 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 ओके। तो बट एनीवे वो लोग उसी तरह हमारी तरह घरेलू टाइप होते हैं मेरा ख्याल। हाँ हाँ हाँ, है ना? उनमें एक है वो ज़रा सा पोर्चुगीज जो है उनमें इंडियन टच, मतलब उस तरह का ही बैकग्राउंड है, और उनकी सोच वगैरह कुछ हम लोगों से मिलती हुई है। हाँ हाँ। तो वो उस तरह की गोरी बहू नहीं है कि बिल्कुल ही वो हो। शी इज़ वार्म, शी इज़ मतलब अच्छी तरह मिलती है जब भी मिलती है, मगर ये कि जाहिर है अब आजकल के तो बच्चे हमारे भी जो वहाँ बाहर पल रहे हैं बढ़ रहे हैं वो भी ऐसे ही हो गए। ये बिजी हो जाते हैं कि हाँ। उनको भागम दौड़ बहुत जिंदगी, बिल्कुल, बहुत फास्ट बिल्कुल। लाइफ है जी। सो आइए जरा आपको देखते हैं जी। क्या है पढ़ाई एक्चुअली मेरी जो बहू है वो मेरी भांजी भी है। अच्छा, interesting, मुझे अच्छा। बचपन कौन सी से- वाली बहन की? भतीजी है, भाई की भतीजी, बेटी है, अच्छा, भतीजी अच्छा है। भाई
तो उसकी आदतें मुझे बचपन से पता थी कि कैसी है। हाँ तो तो आपने बेटी पहले से मांग ली थी या बेटे ने कहा मुझे ये वाली ये वाली cousin, इस बस वाली cousin किस्मत की बात थी, बेटा जा रहा था अमेरिका, मैंने कहा खाली हाथ तो नहीं जाके देना, वहां से कुछ ले आएगा, इससे अच्छा यहाँ से करना। तो वो किस्मत की बात होती है। हाँ। और उस वक्त बच्ची 15-16 इयर्स की थी जब बात हो गई, मंगनी करके भेजा। क्या 15 साल में शादी कर दी आपने अपने बहू की? नहीं मंगनी करके भेजा था, बात पक्की करके चाइल्ड भेजा। लेबर, चाइल्ड देखिए, क्या कहते हैं, मैरिज नहीं, अगर आप अपने बच्चों का माइंड एक तरफ कर देते तो फिर उनको इधर उधर झांकने का मौका नहीं मिलता। हाँ, तो मैंने engage यही कर दिया बेहतर ना। बताया, मैं भी कुछ ऐसा करती बेहतर लेकिन यही मेरे इर्द गिर्द तो कोई नहीं था। बेहतर यही समझा कि उसका दिमाग एक तरफ लगे कि इसका यही के वापस आना है, इधर शादी करनी है। तो इसलिए मैंने जरा समझदारी से थोड़ा बहुत काम ले लिया कि उसकी बात करके भेजी कि उसका दिमाग यही रहा। हाँ फिर जब वो तो आपके बेटे ने उफ तक नहीं की? नहीं माशाल्लाह। होता ना, बच्चे तो बोलते नहीं भाई, लेकिन देखिए ना, खानदान में नहीं। हमारे ड्रामों में तो ऐसा नहीं होता ना कि हर चीज बड़ी स्मूथ जाए, नहीं, कहानी इनकी बननी। जिंदगी कुछ ऐसी नहीं, है। मैं वही कह रही माशाल्लाह, हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मियाँ ड्रामों में तो साथ ऊंच साथ आ रहे हैं नीच। ड्रामों में। हाँ। ये शूटिंग पे आती थी, वो साथ साथ आ रहे हैं और इनको देखते रहते थे। हम कहती थी वाह यार क्या मियाँ है, ये पहनो, ये करो, वो करो। तो हम कहते थे माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह। बहुत अब अच्छी बच्चे भी ऐसे सब तारीफें करते हैं इनके पीछे, बच्चे सही। इतने अच्छे पढ़ाए फराने, सही। बट बेटी डॉक्टर बन गई, ये तो ये माशाल्लाह ये जो वो तरबियत फिल्म अच्छी नहीं की। थी हम साथ साथ है सलमान खान वाली, उनकी जिंदगी वो अल्लाह का शुक्र। परफेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसको मैंने मंगनी करके भेजा तो उसका दिमाग यही रहा, उससे बात करना, कंटिन्यू रहना। फिर उसकी जब माशाल्लाह इस लड़की ने भी IBA से किया अपना कंप्यूटर, ये भी पढ़ाई में अच्छी जी, ये भी पढ़ाई। तो बेटी और इसमें दोनों आदतें ये कि दोनों पढ़ाई की बहुत शौकीन है। हाँ। बेटी की फील्ड डिफरेंट थी, मेडिकल की, इसकी कंप्यूटर साइंस की। ये जरा इसकी लाइट पढ़ाई थी, इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये घुसी रहती थी पढ़ाई। ये रहती है अमेरिका में या आप लोगों के साथ? अभी तो अमेरिका में। अमेरिका। अच्छा शादी करके ही चली गई थी। अच्छा। तो फिर बस इसका पढ़ाई पे बहुत ध्यान रहा है और बेटी का मेडिकल की तरफ। तो दोनों की ये आदत बहुत है कि पढ़ाई की तरफ, अभी भी कोई भी शॉर्ट कोर्स भी होगा तो उसमें ये लोग जरूर पार्ट लेते हैं कि कोई ना कोई कोर्स कर ले, अच्छा, पढ़ाई आगे के बढ़ते रहे। तो आपके बेटे को भी पढ़ाई का शौक है? बेटा माशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ओए, कंप्यूटर ओए। साइंस में, गूगल में था, अभी स्नैपचैट में। तो अरे बाप रे। और उसका उस्ताद भी रहा है, उसको पढ़ाता भी था जब ये इसके साथ आके पढ़ती भी थी। अच्छा। कजिन को अपनी तो जाहिर है, इनडायरेक्टली हो सकता है इसका इंटरेस्ट भी हो गया, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन एक फिल्मी कहानी जब मैंने इसे कहा तो एकदम से राजी हो गया। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारा दिमाग उस तरफ हो पहले। तो ये तो बहुत आपको अच्छी कोई बात क्लू है। वगैरह नहीं दिया था? कुछ भी नहीं। अचानक आपको मैंने खुद ही अच्छी लगती थी? अचानक मैंने बैठे बैठे कहा कि अली अगर मैं इससे तुम्हारी बात करूं, तो एकदम से मुस्कुराया। अच्छा ये, मैंने कहा कुछ बात तो है। अच्छा आपकी मर्जी, जैसा आप भी इतना समझे। तो उसकी जो एक मुस्कुराहट थी ना, मैं समझ अच्छा एक बात मुझे बताएं जरा, मैं ना मतलब अपने लिए भी वो ढूंढ रही हूँ ना चीजें कि अच्छा बहू कैसे तलाश करते हैं। आपने इस बच्ची में क्या देखा था? जैसे आपने अपनी बेटी की शादी करनी थी, आपने खुद चूज की थी, तो मैंने देखा बहुत क्या अच्छी चीजें देखी? बहुत soft- भतीजी के अलावा? नहीं, भाई की बेटियां वैसे भतीजी भी के क्या अलावा है? तो उसकी हर बात खुल के सामने थी ना। हाँ। आप कहीं और जाते तो आपको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये बचपन से हमारे सामने थी, तो ये था कि बहुत क्योंकि soft नंद भाभी की तो इतनी बनती नहीं है। नहीं, माशाल्लाह हमारी बहुत हाँ, बनती यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, तमीज़ वाली। बड़े आए तो उनके अदब से मिलना, बैठना उनके साथ, और अपनी दादी का बहुत ख्याल रखती थी। जब मैंने बचपन से उसको देखा, मेरी वालदा उनके साथ, भाई के साथ ही होती थी। तो मैंने अक्सर देखा कि ये साथ सोती थी, अम्मी का बहुत ख्याल रखती थी बचपन से, तो साथ साथ रहती। तो मुझे इसका पता था कि ये बहुत अच्छी लड़की है। तो आगे जाके भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये सब बातें मैंने देखी थी। ये सब नोट किए। खानदान में ये फायदा हो जाता है बिल्कुल। कि आपको सब नजर आ रहा होता है, कैसी बच्ची है, क्या है, पढ़ाई में अच्छी है। और उसका अपना पढ़ने का शौक था। पढ़ने के साथ वो अपनी माँ को भी हेल्प करती रहती थी कि घर कहीं में। अम्मी बीमार हुई तो किचन में खड़ी हो गई, कहीं दादी को जरूरत हुई तो दादी के मतलब साथ अच्छी खड़ी। फितरत की है जो हर एक मतलब ख्याल करना। तो मैं और- बचपन से देखती आ रही थी, तो वो मुझे जहन में तो थी बात। तो फिर बच्चे की भी रजामंदी, पहले मैंने पूछना बहुत जरूरी होता है बच्चों से। बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो इस बात में राजी है भी कि नहीं। अगर कोई आपको नहीं है तो बता दे। हाँ, तो जबरदस्ती आजकल के इसके बच्चों पे, बगैर तो हाँ। पढ़े लिखे बच्चों पे फोर्स नहीं बिल्कुल कर नहीं, होना ही नहीं चाहिए। है ना? बिल्कुल। सो अच्छा अब आप बताइए भाई जरा। मेरे सामने रखा हुआ है कार्ड पैसे खर्च करना। पैसे खर्च करना। तो इसमें ये कि मेरी बेटी जो है उसका हाथ बहुत खिंचा हुआ है,
वो नहीं खर्च करती बिल्कुल। बहुत सोच समझ के कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा जाएगी, दूसरी दफ़ा जाएगी, मम्मी मम्मी ये ले लूँ, ये कर लूँ, फिर उसके बाद बहुत सोच के। लेकिन बहुएं हमारी, अच्छा छोटी बहू जो है वो जॉब करती है, MBA किया हुआ है उसने भी, तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करती है। लेकिन बड़ी बहू जो है वो थोड़ी सी शौकीन है पहनने ओढ़ने की और इन चीज़ों की शौकीन है। तो मुझे ये लगता है, वैसे तो मैं कोई वास्ता रखती नहीं हूँ। हाँ। जो जिसका जो जिसका दिल चाहे मर्जी करे, है हाँ करे। यही बेहतर है आजकल के उसमें। मुझे लगता है कि इंटरफेरेंस नहीं होती ना तो बहुत अच्छे बहुत रिश्ते खुशी निपटते हैं। खुशी, हाँ। स्पेस तो सबको जब चाहिए। मैं उसको देखती हूँ बड़ी बहू को, तो मुझे लगता है कि हाँ इसने अपने ऊपर खर्च किया है। तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। मतलब डिफरेंस है। आप कह रही हैं बेटी जो है वो बहुत होता है ना, मुश्किल तो से। वो किस पे गई है, अब्बा पे कि अम्मा पे? मेरे आपकी ख्याल से बेटी? मुझ पर ही गई है। आप भी जरा कम बहुत वो- सोच समझ के हमेशा खर्च किया। बनाऊं यानी ईद पे बस एक जोड़ा बना लेती हूँ, हाँ। बाकी बच्चों का बना हाँ, लूं। मम्मी ये बहुत महंगा लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, माशाल्लाह, जब सही है सब कुछ तो लो, महंगा हाँ, पहनो। हाँ। लेकिन वो बहुत सोच समझ के करती है। हाँ। वैसे अच्छा, तो बहुएं भी मेरी। एक चीज ये है कि जैसे ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, ओके, है ना? ओके, ओके, एक ब्रेक, श्योर, श्योर, फिर जरा बहुओं की बातें डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं बेटी और बहू के दरमियान जो आप लोग कंपैरिजन करती हैं ना, वो कैसे हम आपको बचाएं, हम आपको कैसे बताएं कि कैसे लेके चलना है। आपस की बात है, जब पहले बेटे की शादी होती है तब आपकी स्कूलिंग नहीं हुई होती एज सास। आपको नहीं पता होता कि एज सास मैंने कैसे रिएक्ट करना है, मैंने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। पहले बच्चे के बाद दूसरा जो होता है उसके लिए फिर आप थोड़े सा आपको पता चल जाता है कि मैंने कब क्या स्टेप उठाना है या क्या एक्ट करना है। पहले में थोड़ी गलतियां हो भी जाती बिल्कुल, हैं, सबसे लेकिन होती हैं। दूसरे में फूंक फूंक के कदम रखना जी, पड़ता है। जी, जी, जी। कि ये गलती हमने पहले की थी, अब नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो वही वाली बात है, पहली दफ़ा जब आप सास बनते हैं सो ये भी एक काम है। इसका भी कोई कोर्स, शॉर्ट कोर्स होना चाहिए। जिम्मेदारी है ना, हर है ना, चीज़ हमारे का। ड्रामे है ना, शॉर्ट कोर्स। हम अपने ड्रामों से सीखते हैं। ड्रामों में तो कुछ और ही आइडियाज दे रहे वो अलग होते है, ड्रामे बिल्कुल अलग है। वो तो हमें स्क्रिप्ट मिल गया, हाँ। लेकिन रियल जिंदगी उससे बहुत मुख्तलिफ यस। है। मुझे लगता है जैसे कुकिंग का कोर्स होता है, सिलाई कढ़ाई का कोर्स होता है, इसी तरह सास बनने का उसी तरह बहू बनने और सास बनने का भी कोर्स होना चाहिए। अच्छा, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं हाँ। कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुएं साथ, उनके बच्चे साथ, सास ससुर सब माशाल्लाह साथ हैं, तो कैसे इतना अच्छा माहौल है? तो हमें बताओ, कुछ टिप्स दो कि किस तरह है। तो बस इसमें दोनों तरफ से, ये मैं नहीं कहूंगी कि सास को अच्छा होना है, बहू भी अच्छी होगी तभी वो माहौल अच्छा लेकिन होगा। ज्यादा आप पे जाता है। जो सास होती है वो घर की एडमिनिस्ट्रेटर होती है, बड़ी होती है, तो आप अगर माहौल अच्छा रखेंगी तो मेरे ख्याल में सारे घर का माहौल अच्छा रहेगा। वही वाली बात है, जब इंटरफेरेंस नहीं होती ना, जब हर वक्त देखिए कुछ लोगों की ना आदत होती है, अगर आप फितरतन भी कुछ लोग होते हैं, वो अगर वो चिक चिक करने वाली सास है तो वो चिक चिक करने वाली माँ भी होगी। हाँ, यही कह रही हूँ कि लड़कियों को भी ऐसा होना चाहिए कि वो समझें, और जब वो समझती हैं तभी माहौल अच्छा रहता है। बिल्कुल। वरना फिर वो बिगड़ने लगता है कि सास को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो लेकिन फरा जो कह रही है ये बात भी सही है कि जो बड़ी मेन हेड होती है ना, उनको फैमिली, ही रखना है, उसको कंट्रोल हर चीज पे रखना है। जैसे एक मुल्क का लीडर होता है, वो मुल्क को चलाता है तो लोग चलते हैं, यही नहीं तो इधर लुढ़कते ही रहते हैं। सही बात तो इसी तरह एक घर की जो सास होती है उनके हाथ में सारी कमांड होती है। लेकिन अगर कभी वो बहू को चलवाने की कोशिश करती है ना, वहां से भी रिफ्ट शुरू हो जाती है। वही तो तरीका है कि ये अगर साथ रह रही है तो एक्चुअली उनका जो घर की लीडर है, जो कि सास है, उनको ये पता है कि मुझे कब बैक सीट पे जाना है और कब मुझे आगे जिम्मेदारी उठानी है। बिल्कुल। अगर वो इन माइन्यूट चीजों का ख्याल रख लें तो घर वाकई जन्नत और बन क्योंकि बहू सिर्फ बहू नहीं है, वो मुख्तलिफ शख्सियतें हैं। अब दो बहुएं दोनों मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। और इसके साथ यूं रहना है, उसके साथ यूं रहना है, ये आपको अच्छा, मतलब दूसरी एक और बात है कि जाहिर है जब आप बहुएं लेकर आती हैं, अक्सर ऐसा होता है यंग बच्चियां होती हैं, इमेच्योर होती हैं, उनको नहीं आता तरीक़ेकार कैसे संभालना है। मैं खुद जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त जो मुझे बातें बहुत बड़ी लगती थी, वक्त के साथ साथ जैसे मैच्योरिटी आई, मैंने कहा अल्लाह, मेरी अम्मी कहती थी, ये कहती तुम इन बातों पे हंसोगी जो तुम अभी रो रही हो ना, ये कह दिया वो कह दिया। तो मेरी अम्मी इतनी प्रैक्टिकल थी, कहती थी तुम ना बाद में अपने आप पर हंस रही होगी। और लिटरली कुछ सालों बाद, 4-5 साल बाद जब मेरे अंदर मैच्योरिटी आई तो मैं
सोच के हंस रही होती थी, मैंने इस बात पे फड्डा किया, हाँ, मैं इस बात को माइंड किया, ये तो कोई माइंड करने वाली बात ही नहीं थी। अच्छा। और मैं अपनी अम्मी की बात याद करती थी हाँ। कि अम्मी अच्छा, कहती थी मेरी हंसोगी। ये सोच है कि वो बच्ची जो आ रही है ना, वो अपना पूरा घर बार, पूरी अपनी दुनिया छोड़ के एक नई बेटे के लिए, दुनिया में आ रही है। तो उस हमें पहले उसे जरा सी स्पेस देनी चाहिए। बिल्कुल। कि भाई मतलब शुरू से ना लोग ये समझ लेते हैं कि बहू है तो अब देखो क्या कर रही है, ये उठी नहीं अभी तक। हाँ। हमें उस वक्त जरा सा गुंजाइश रखनी चाहिए हाँ। कि उसके लिए ये नया माहौल है। अच्छा, आप ये कह रही हैं, ये वाली बात तो कह रही है छोड़ के आ रही है, साथ बहुत सारी फैंटेसीज भी वो ला रही है। हाँ, हाँ। क्योंकि शादी को जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है ना, दुल्हन बनेगी, बिल्कुल। मेहंदी लगेगी, ये होगा वो होगा, उससे बिल्कुल बरक्स होती है वो। नहीं, मेरी बड़ी बहू लेकिन जहाँ उसको बरक्स पता नहीं होगा है। इस घर में सास है, नंद है, डरी भी होगी, डरी हुई भी होगी कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा, मेरी बड़ी बहू बड़ी शौकीन है इन चीज़ों की, तैयार रहती है और देख के दिल खुश हो जाता है। माशाल्लाह। अच्छा, कुछ कुछ बहुओं को शौक होता है तैयार होने का, तो हाँ। और अगर सासें देखती हैं तो उनको खुशी मिलती है। कुछ बहुएं उनको जबरदस्ती सोने की चूड़ियां पहनानी पड़ती हैं। हाँ। बेटा सुहागन हो बेटा, पहना करो। और वो बच्चियों को नहीं शौक होता, नहीं होता। वहां पे भी रिफ्ट शुरू होता है। बिल्कुल। और कुछ सासें भी ऐसी होती हैं कि जो बहुओं को बहुत तैयार देख के थोड़ा खुश सा वो होती होता है। हैं। कुछ नहीं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो कुछ नहीं होती। नहीं भी होती। हाँ, हाँ। ये तो वही क्या? वाली बात है हाँ, कि आप सबकी सही कह रही अपनी-अपनी हैं। बिल्कुल। कि देखो वो- जरा, हर वक्त बस घर गंदा पड़ा रहे, बच्चे गंदे पड़े रहे, खुद तैयार बन हुए। सवर निकल जाता है ना। बिल्कुल। यही कि मेरे बेटे का इतना खर्चा करवा दिया, इतनी तैयार, इतना पहन। Exactly. लेकिन मैं इतनी दुआएं देती हूँ कि मेरे बेटे इस काबिल हैं कि माशाल्लाह अपनी बीवियों को तैयार रखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। पहनाते उड़ाते हैं। तो ये यहीं पे वो होते हैं झगड़े शुरू, कि अगर हम उसको पॉजिटिव ले लें उन्हीं बातों को, तो वो माहौल पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। अब सबको पता चल गया कि सब साथ कैसे रहते हैं माशाल्लाह। आइए भाई, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है कॉमन आदतें जो Spicy बेटी, food, हाँ, मिर्चों वाला स्पाइसी खाना। फूड। ये समझें कि दोनों में कॉमन है ये चीज, दोनों को स्पाइसी फूड। अरे बाप रे, ये सब में है। हाँ। आजकल के बच्चों बहू में। का मैंने कहा ना कि मतलब उस- फॉरेनर बहू भी हाँ, स्पाइसी फूड। बहुत बहुत स्पाइसी फूड पसंद है। अच्छा, पोर्चुगीज खाते हैं वैसे स्पाइसी फूड क्या शायद? हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ। और जो मेरी बेटी साहिबा हैं उनको भी बहुत ज्यादा मिर्चों वाला मिर्च, खाना। मसाला, चटपटा। चटपटा ओहो। अच्छा, मेरी कुकिंग उससे ज्यादा पसंद नहीं, वो कहती है आप बहुत फीका फीका बनाती हैं। अम्मा बहुत फीका। अच्छा, उनके वालिद की भी यही आदत थी, वो हमेशा मुझे एक वो मिलता था कि नहीं इसमें फला चीज रह गई, कुछ कमी है। तो अच्छा, मुझे बहुत स्पाइसी नहीं पसंद। अच्छा, ये नहीं है कि मैं जान के फीका बनाती हूँ, मगर मुझसे नहीं बहुत स्पाइसी खाया जाता। नहीं खाया। लेकिन इधर सब दोनों पार्टीज को कॉमन चीज ये है कि दोनों को स्पाइसी फूड पसंद है। ओए होए ओए होए। तो तो आपकी बहरहाल- बहू पकाती भी है खाना अच्छा या नहीं, ज्यादा कभी पका पकाने हुआ की नहीं खाया? शौकीन नहीं है, बेटी है। बेटी शौकीन है। बेटी है, वो क्यों- खाने की भी शौकीन है मुझे लगता है। हाँ, खाने की भी खाने की या माशाल्लाह पकाने की? बहुत हैं, और वजन अपना किसी तरह कम करने पे राजी नहीं है। बहुत खुश वो हैं वैसे अपने ही उसी वजन के मोटापे साथ से। हंसी हाँ, वो लगती कहती हैं। हैं कि मैं तो बस खाना जो है ना वो मैंने छोड़ देखा नहीं उनको सकती। तैयार बड़ी प्यारी लगती है, वो बड़ा लाइनर हाँ। शाइनर उनका मैंने ARY हाँ। में ही शायद देखा था लास्ट, हाँ। जब थी यहाँ पे, तो लाइनर वाइनर बड़ा अच्छा लगा हुआ था। हाँ, नहीं तैयार होने का प्यारी हबन है है, बड़ी हाँ। शक्ल पे माशाल्लाह, प्यारी है। अट्रैक्शन। बिल्कुल। तो बस खूब एंजॉय करती हैं। हाँ। काम पे भी अपने हर वक्त ये सुनाती हमने ये मंगवाया था, हमने वो खाने का- मंगवाया था, चटपटे खाने। मैंने कहा, चलो तो अच्छा। बहू को खाने का शौक है कि नहीं? बहू को है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अच्छा। मतलब खाती है, शौक से खाती है, मगर ज्यादा खाना नहीं। ज्यादा नहीं। वजन का अपने ख्याल रखती वो है। रखती है। पोर्शन कम लेती है, हाँ, कम 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 हाँ। जरा। लाएं भाई, आप बताएं जी। क्या है? ये भी ईटिंग हैबिट्स की बात होती हमारी है। भी ईटिंग ये है। इन दोनों की अलग है ईटिंग अच्छा अच्छा अच्छा। बेटी और बहू में। वैसे बड़ा मुश्किल है कि दो इंसानों का मुआवजा किया जाए कि उनमें कौन सी आदतें सेम है, क्योंकि डिफरेंट तो बहुत सारी बहुत, होती हैं। हाँ, लेकिन इनकी दोनों की जो खाने की आदतें बहुत डिफरेंट हैं। बहू बहुत चूजी है, वो खाना खाने में गोश्त की बूटी नहीं लेगी, चिकन की बूटी नहीं लेगी, और ऐसे हल्की हल्की चीजें, मतलब उसको हाँ। चाहिए तो सिर्फ रोल खाने, चिकन रोल? रोल अच्छा। चिकन रोल खाना वो है। फ्राई हुए हुए जो हाँ। होते हैं? चिकन रोल नहीं, वो वाला जो पराठा रोल? पराठा रोल, अच्छा। वो खाना है, वो उसको अच्छा लगता है। हाँ। ड्राई ड्राई चीजें। और बेटी जो उसको जो मिल जाए, अच्छा, उसको लक्कड़ जो आजम चीज़- पत्थर हाँ, आजम। उसको- लेकिन वो घर के खाने ज्यादा पसंद करती है। अच्छा। और ये बाहर का खाना, अच्छा, हाँ, इसको बाहर का खाना जरूर चाहिए, रात को कुछ ना कुछ चाहिए घर बाहर। तो ये वजन ज्यादा है उसका या कम नहीं है? नहीं, कम ही है, कम ही है। हाँ।
कम फिर खाती ठीक है है। लेकिन उसको मतलब वो बाहर का पिकी है खाने खाने हाँ, में। बहुत चूजी है, हाँ बहुत थोड़ा choosy है। कभी कभार होता है बच्चों के बहुत नखरे होते हैं, नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो अच्छा, वो मैंने बचपन में अपने दोनों बच्चों को जरा इस मामले में सख्ती रखी। अच्छा सब क्योंकि खिलाया। वही होता था ये नहीं खाना, तो मैं कहती थी कि भाई यही पक्का है, खा सकते हो तो खा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, एक वक्त ना खाओ। फिर आ जाते थे थोड़ी देर में। अच्छा। तो अब ये है कि रबाब भी, हर चीज बेटी जो है मेरी वो खाती हर चीज है। हाँ। ये नहीं है कि ये नहीं वो नहीं। ये आदत डलवानी पड़ती ये है बहुत बच्चों मुश्किल को। हो जाता है जब हाँ। बच्चे चूजी हो लेकिन जाते हैं ना। लड़के और लड़कियों में ये फर्क होता है कि लड़कियां तो वो उस पे चल जाती हैं हाँ, उसी हाँ, रास्ते पे, लेकिन लड़के बिगड़ जाते हैं खाने के मामले में। अब नहीं खाना, ये बीवियां आ गई, तुमने ये क्यों नहीं बना दिया, तुम ये बनवा लेती, ये मैं नहीं खाता। हाँ। तो ये अच्छा। लड़के थोड़े से बिगड़ जाते हैं। हमारे में लड़के तो उल्टा वैसे ही है। बीवियां आती तो उनके नखरे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाँ, नहीं मेरे जो टमाटर सही नहीं भुनाई की, अरे भाई तुम्हें कैसे पता। मेरा जो बेटा है वो भी सब कुछ खाता है। उसको अच्छा। ये दोनों को मैंने बचपन में ये किया ना, ये होते थे नखरे। अच्छा। फलां चीज ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। अब मैं देखती हूँ माशाल्लाह सब कुछ वो भी खाते हैं और मतलब ये मसला नहीं इजी होता। लाइफ हो जाती है ना। हाँ। जो बच्चे चूजी होते हैं बहुत मुश्किल होता बल्कि है। बीवी जब की उनके लिए- बहू की मेरी एक बड़ी अजीब चीज ये कि वो आलू नहीं खाती। अच्छा। कैन यू इमेजिन? हमारे तो हर खाने में आलू मस्त है। उसके बगैर मजा ही नहीं आलू आता। बैंगन, आलू गोभी, आलू फलाना, तो वो आलू नहीं खाती। तो फिर उसके लिए जब कुछ बनाओ तो सोचना पड़ता है कि अच्छा आलू नहीं हो। और ऐसी बहुत कम चीजें होती और हैं। मैं हैरान हूँ, मैंने कहा दुनिया में मतलब मैं तो शायद जिंदा ना रहती अगर आलू ना होता। मैं भी। तो मैं हैरान होती हूँ, मैंने कहा तुम आलू नहीं खाती, उसे पसंद ही नहीं। आए, आप बताएं क्या है? मेरा आया है स्लीपिंग हैबिट। हाँ अरे भाई, Oh, this is ओ interesting. भाई दिस इज वेरी ये तो मेरा दिल चाह रहा है मैं अपनी कहानी से शुरू करूं। अच्छा चलिए कर दें। कि मेरी सास किस तरह 7 बजे अंगूठी से Knock दरवाजा करती थी। अरे बाप रे। खटखटाती थी कि उठ जाओ। अच्छा अब 7 बजे उठ के कोई क्या काम हाँ। करेगा। निकल के बाहर बैठ गए। तो क्या करती ऊँग थी रहे 7 हैं, बजे? कुछ नहीं, बस वो ऊँग आपको रहे हैं। क्या देखने के लिए कि आप ऊँग कैसे नहीं रही बस वही वाली बात है, आदत। कुछ अपने आदतें, उनका तजुर्बों से घर में अच्छा वही। सीखता है, कुछ तजुर्बों से बुरा सीखता है। हाँ। तो मैंने अपने तजुर्बों से बहुत अच्छा सीखा। अच्छा। कि 7 बजे नहीं उठाना है बहुओं हाँ। को। बल्कि मेरी जेठानी ने कहा कि सबिया तुमने वो अंगूठी ली जिससे अम्मी हमारे दरवाजे खटखटाती। मैंने कहा मैंने सिर्फ सारी आपके पेज साथ दी। हुआ या आपकी जेठानी विठानी सबके साथ यही हुआ? साथ। सबके अरे साथ। यार दिस इज सो एम्बैरेसिंग। 7 बजे तक 7 बजे कभी 6 बजे और बस बाहर निकल के ऊँग रहे हैं। तो मैं मैंने कहती कहा हूँ देखिए जब बच्चे हो जाते तो वैसे ही उनके स्कूल के लिए तो बिल्कुल, उठना ही और पड़ता है। क्या? बिल्कुल। सो लेट देम लिव देयर बिल्कुल, लाइफ बिल्कुल। यार। भाई अगर बहू देर तक सो रही है तो क्या हो गया? भाई बेटी भी बड़ी शौकीन थी जब शादी नहीं हुई हाँ। थी, लेकिन वही बच्चों के बाद कहाँ मौका मिलता है। हाँ। लेकिन सोने की शौकीन अगर मैं कहूँ, अगर मेरी बहू नहीं सुन रही है मेरी बड़ी बहू बहुत शौकीन है हाँ। सोने की। सोने की। अच्छा, छोटी भी जल्दी उठने की आदी है, लेकिन उसका बच्चा छोटा है, रात को तंग करता है तो वो देर तक सो जाती हाँ। है। छुट्टी के दिन वैसे तो जॉब करती है। हाँ। और बेटी की भी यही मजबूरी है कि बच्चों को स्कूल भेजना। अच्छा, बड़ी बहू क्योंकि घर में रहती है, बच्चों को भेजा और सो गई। सो गई। हाँ, ये मैं भी किया करती थी। तो और वो जो बच्चों को भेज के सोने वाली नींद है ना, हाँ, तरस गई हूँ मैं उस नींद को तरस गई हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है वो इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। सही बात है। 17 साल से मैं बच्चों को स्कूल भेज के नहीं बिल्कुल, सोई बिल्कुल। क्योंकि मैं यहाँ होती हूँ। माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वो मेरे स्कूल की लाइफ नहीं होता, कब कहते हैं भाई स्कूल की लाइफ खत्म हो, यस फिर हम सोएंगे। फिर हम आराम सोएंगे, से। लेकिन हमारी वो लाइफ कभी खत्म नहीं। अच्छा, हम ये सोचते थे कि बच्चे बड़े होंगे, स्कूल भेज के हाँ। फिर सोएंगे, हाँ। फिर वो खत्म नहीं फिर होती। हमें सास मिल गई अंगूठी वाली। अंगूठी वाली सास। सो ये वाली बात है। लेकिन हाँ। कितनी अच्छी ये बात है आपकी, क्योंकि देखिए अक्सर मैंने ये देखा है कि अगर हमारी सास ने हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ की, बुरी इन द सेंस कि लाइक उनके रूल्स थे, उनके घर का रहन सहन था, वो उससे हमने ये सीखा कि भाई हमने अपनी बहुओं को तंग नहीं। ये नहीं करना। नॉक करके नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी प्राइवेट। हाँ, आप मैरिड हैं, उसके बाद वो कितने बजे भी उठ रहे हैं, बिल्कुल। तो वो एक आध दफा मैंने भी ये जुमला सुना है हाँ भाई आ जाओ, नाश्ता कर लो, उठ जाओ अब। दिन लेकिन अब निकल वक्त आया। भी बदल चुका है। हाँ, बहुत उनकी थोड़े अंगूठी दिन भी सुना गुम हो है, चुकी होती। बहुत थोड़े दिन सुना है। तुम्हारी सास में और मेरी सास में जनरेशन गैप। हाँ, तो जाहिर है। अब हम सासें, तुम्हारी जो सासें हैं वो हम जैसी एज की हैं। हाँ। तो हम लोगों ने बहुत संभल के कदम रखे हाँ। कि यूं नहीं करना है, यूं करना है। लेकिन हमारे जो वक्त थे वो थोड़े से सख्त थे। चलिए आप लोग तो खास सास हैं,
आम सांसें है ना जो आपको आप लोग ड्रामों में बनती हैं। हम जरा उनके पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं। आप पब्लिक के साथ पास जाके हमने उनसे भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज पूछे। आइए देखते हैं पाकिस्तानी सासें, अवाम सासें क्या कहती हैं। देखिए, मेरी बहू और बेटी की आदत एक जैसी नहीं है। बहू जब किचन में जाती है तो पूरा किचन फैला के आती है, और वो बेटी जब जाती है तो पूरा किचन साफ सुथरा सिमटा हुआ होता है। बोले भाई अच्छा पॉइंट है, पॉइंट ये तो अच्छा है। नेचर है भाई, किसी की भी नेचर हो सकती है। अगर दो बेटियां हैं तो उनमें भी हो सकता है कि बड़ी बेटी पुअर हो, छोटी बेटी ज्यादा करे। बिल्कुल। तो बस ये तो इंडिविजुअल हर एक की अपनी अपनी वो है। और खाली सुगड़ापे से जिंदगी नहीं गुजरती है, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें और मैटर करती हैं। अगर कोई एक फुअर है और उसके अंदर दूसरी क्वालिटी है तो क्यों नहीं आप उसकी क्वालिटी दूसरी क्वालिटी से महसूस होते, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लेंगी वो फुअर फुअर ही रहेगी। वो सुघड़ नहीं हो सकती। वो जो कुछ सीख के आई है अपनी माँ के घर से सीख के, वो नहीं बदला जा सकता। अब आपको ये घूंट पीना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान। सिखा सकते हैं। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अगर आप अभी सास नहीं बनी तब भी बड़ा ज़रूरी है हमारा शो देखना, और अगर बन चुकी हैं तब भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बहू नहीं बनी तब भी देखिए, और बहू बन चुकी है तब भी देखिए। थोड़ी बहुत कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा जो आपकी ज़िंदगी में फिट इन हो सके, है ना। ये तो पजल है। कोई भी चीज़ उठाओ और अपनी ज़िंदगी में फिट इन करो, ऐसे ही होता है। ऐसे ही मैच्योरिटी आती है ज़िंदगी में। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा इसी तरह है, सारी लोगों की बातें सुनकर, और उन लोगों की कौन सी बातें ऐसी हैं जो मेरी ज़िंदगी में फिट इन होती हैं। मुझे लगा कि वो वाली बातें आपकी बड़ी हेल्पफुल रहती। फिल्टर करना है लोगों की बातों को कि ये चीज़ हमारे ऊपर लागू होती है। बिल्कुल। सो किसकी बारी है? हाँ आपकी आ गई मेरी बात। ओके। तो अब अगला हमने, अच्छा, मेकअप। मेकअप का शौक जो है वो दोनों मुख्तलिफ है। अच्छा। बहू मेरी बहुत सिंपल, बहुत सादी, अच्छा। और बल्कि उसको अक्सर हम चाहें भी ना कि ज़रा सा और थोड़ा कहीं जा रहे हैं कुछ, वो बिल्कुल सादी है। और बेटी को मेरी बहुत शौक है। तो कलर्ड लाइनर्स मुझे याद है। बिल्कुल, उन्हें मेकअप का बहुत शौक है। और नवासी भी माँ पे चली गई हैं तो वो मेकअप और मेरी भी चीज़ें अक्सर गायब हुई भी होती हैं, तो वो ये होता है कि ऊपर चली जाती हैं। तो रबाब को शुरू से तो नहीं कहूँगी, लेकिन जब से वो जॉब शुरू करती थी ना, और उस वक्त से उन्हें काफ़ी मेकअप का बहुत हो गया तो है। आपकी बहू को वो बाल कटवाने का और डाई शाय वो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। बाल भी बिल्कुल सीधी सादी है वो। अच्छा। और अच्छा, मेरा ये है कि मेरी पहली जिंदगी जो जवानी जो गुजरी वो बेहद शौकीन। अच्छा। बहुत मेकअप क्या और जेवर क्या, और बहुत ज़्यादा। अब मेरे अंदर कुछ रिसेंटली ऐसा चेंज आया कुछ सालों से कि बस अब ज़्यादा मूड नहीं होता। तो जब बहू से मैं पहली दफ़ा मिली तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा अल्लाह ये तो मेरी तरह की है, बिल्कुल दीवानी सी, सर झाड़ मुंह फाड़ बैठे में मज़े में। तो उसका मतलब शी सिंपल, कहीं जाना हो तो फिर होती है तैयार, लेकिन जनरली नो मेकअप टाइप। और जेवर में भी ज़्यादा जैसे कोई ज़रा सी भी बड़ी चीज़ हो ना वो नहीं पहनती। उसको बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें पसंद हैं। मैंने भी जैसे बहुत सारे लोग जिंदगी में देखे, वो हमेशा तैयार होते हैं। वो आप कहीं भी उनसे आप मिलोगे वो हमेशा तैयार होंगे। हाँ, ये मैंने देखा है कि बहुत। हर चीज में, मतलब आम भी कोई मिलना जुलना है, बाजार भी है। ओहो, मैं बाजारों में जाती हूँ तो मैं ऐसे जाती हूँ कि मैं सिर्फ आवाज से पहचानी जाती हूँ। बिल्कुल तेल चुपड़ा हुआ, चश्मा लगाया हुआ, ये वो ऐसे। बिल्कुल। लेकिन मैं बाजार में कुछ लोगों को देखती हूँ ब्लो ड्राई और मेकअप के साथ वो बाजार में सौदा खरीदने भी जाए। शर्मिंदगी होती है कि लोग हमें देख रहे हैं और हम किस तरह हैं। मैं कल ही कहीं गई अपने घर का सौदा लेने, तो मैं पीछे लड़की को देख रही थी, तो प्यारे उसने कपड़े पहने हुए, इस्त्री हुए हुए सारे, तमीज से, और बाल ब्लो ड्राई और हल्का हल्का प्यारा प्यारा मेकअप। सुनिए ये भी ले लें हम, मियाँ बीवी दोनों शॉपिंग पे। मैं तो जिंदगी में कभी यासिर के साथ शॉपिंग पे नहीं गई हूँ। क्या वो भी सौदा खरीदने? कभी नहीं गई हूँ। सो वो वाली चीज़ है। हाँ भाई जी, सोशलाइज करना, दोनों की ये आदत डिफरेंट है बेटी और बहू में।
बहू ज़रा अब कम सोशलाइज करना, रिजर्व रहती है, कम दोस्त बनाना, और कहीं जाना हो तो थोड़ा अवॉइड करना। अच्छा। लेकिन बेटी बहुत शौकीन है सोशलाइज करने में, आने जाने निकलने की। में, दोस्तें बनाने में, तो ये इनकी मुख्तलिफ आदत है। लेकिन सासों को थोड़ा सा वो होता है ना प्रॉब्लम, जब कभी कोई खानदान की शादी है या कोई करीबी ऐसा है, वैसे तो वो आपकी खानदान वाली है, तो उनको होता है कि मेरी बहू हाँ, भी वो साथ तो चले। साथ निकलना होता है, लेकिन ये कि अकेले खुद जैसे अब अलग रह रहे हैं, हाँ। तो कभी जाना वो कम होता है। अच्छा। कि हाँ, हमारे साथ तो एक फैमिली के साथ निकलना है ना, हाँ। लेकिन खुद जैसे अकेले निकलना वो कम सोशलाइज होता है, कि अपने तौर पे अपना सर्कल ज्यादा किया या अपने दोस्त बनाए, वो कम है। तो ये तो सासों को अच्छी लगती है बात। हाँ, ये तो सासों को अच्छी लगती है कि नहीं? बुरी भी नहीं लगती, अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि मेरे साथ वो है नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर सोशलाइज करें। अच्छा, क्योंकि आप क्योंकि मैं social खुद हैं। हाँ, मैं खुद आप होती खुद तो मुझे social होगा कि जितने फ्रेंड्स बनेंगे, हाँ। जितना सोशल सर्कल होगा, उतना आप ज्यादा घूमेंगे। Exactly। लेकिन वो कहती है अच्छा पुप्पो छोड़े मुझे, पुप्पो कहती पुप्पो रहने देना, हाँ। तो मैं कहती ठीक है मर्जी है। हाँ। लेकिन हमारे साथ फैमिली के साथ तो उठना बैठना तो एक, वो तो हम लोग फैमिली है तो हाँ, उठना बैठना वो रहता तो- वो तो है। लेकिन बेटी को शौक है, बेटी को शौक हाँ। है, वो उसके वो दोस्त अपने- बने हुए हैं उसके बहुत, दोस्त बने वो भी तो हैं। बाहर ही रहती है ना। हाँ, लेकिन उसको टाइम कम मिलता है, लेकिन उसके बाद भी वो सोशलाइज करती है, जी। time जब उसको निकाल- टाइम मिले करती है। ये वाली नेचर होती है। जैसे हमारी 3 बहनें हैं, तो मेरी एक बहन जो है वो एक सर्टेन एज तक बिल्कुल सिन्हा जो है वो सोशल नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल घर में रहना, बिल्कुल ऐसे। और मैं और मेरी दूसरी बहन बहुत सोशल, हमारी बड़ी दोस्तियां होती थी। मगर अब उल्टा हो गया, अब सिन्हा को खाने ज्यादा वो खाना खाने जा रही होती है दोस्तों के साथ मतलब वो टाइम निकाल लेती है निकाल लेती सोशलाइज है, करने का। सही। और हम लोग उल्टे हो गए। उल्टा, अब अपने काम हम लोग से इतने नहीं फुर्सत काम में मिलती, वो होते कि घर में, उसके बाद मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं मेकअप करके कहीं और जाऊं। हाँ। आप यहाँ इतना सोशलाइज कर लेती हैं, हाँ, हम लोग आ मेरा ये जाते हैं, आप लोग रोज ही तो इतने लोगों से मिलना होता है। लेकिन बहनों में भी इतना फर्क होता है कि कोई बिल्कुल सोशल होती है और कोई बिल्कुल ही उसको दिल नहीं अच्छा, चाहता और किसी से मेकअप का तो वही वाली बात है कि इतना हम लोग कर लेते हैं कि उसके बाद वाकई मूड नहीं नहीं होता। हिम्मत होती कि मुझे फिर- तो अक्सर लोग जो बाजार में देखते हैं ना, तो वो एकदम से ये कहते हैं आपको कहीं देखा है, हाँ। क्योंकि विदाउट मेकअप चेंज मतलब बिल्कुल मेरी तो आवाज मुझे- से पकड़ लेते हैं। हाँ, आवाज पहचानते हैं। और फिर आवाज तो कहते हर जगह हैं पे तस्वीर है। खिंचवाओ, मैंने कहा तस्वीर कौन पहचानेगा। मैं तो सर पे दुपट्टा ओढ़ के डिस्गाइज करके निकलती हूँ। बल्कि मेरी बड़ी बहू तो बहुत कहती है अम्मी सब आपको देखते हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कुछ तो चेंज कर लें, कुछ तो लिपस्टिक लगा लें कम से कम। वो बहुत कहती है मुझे बड़ी बहू में। अच्छा, आम कॉन्सेप्ट यही है कि आर्टिस्ट है तो हर वक्त तैयार रहेंगे, मेकअप में रहेंगे। नॉर्मली लोग समझते ही हैं यही जहन में कि होता भाई है। ये तो कोई सेलिब्रिटी है, तो इन्हें तो तैयार होना भाई, चाहिए। मेरी जो मेड है उससे लोग दूसरी जो उसके साथ आती जाती हैं उससे पूछते हैं क्या वो घर में भी इतनी तैयार रहती है? साड़ियाँ पहन के, माला पहन के। नहीं, और जब घर में मिलने आती हैं, जैसे कोई हमारी काम वाली कहेगी कि बाजी गांव से मेरी भाभी आई हुई है, आपसे मिलना चाहती है। अब मैं अपने अजीबो गरीब वैसे हाल ही, में घर में होती हूँ, मैं निकल आई, अब वो बेचारी यूं हो जाती है ना कि अच्छा ये मतलब यही Duplicate है, चीज ये है जिसे duplicate मैं देखने हमारा तो घर के बाहर पता चलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं तो घर के बाहर कोई ना कोई फैंस आ जाते हैं। अब आप घर में नाइट सूट में हैं, तेल चपड़ के बैठे हुए हैं, तो वो मिलने आए हैं। मैं कैसे मिलूं हाँ, भाई? कैसे मिले? मैंने कहा यार वो तो मैं नाइट सूट में बैठी हूँ, मैं प्लीज आराम करने दो। मैं तो शौक दे देती ऐसा भी हूँ होता है, घर बैंड बजेगी, घर तक पहुंच जाते हैं। यस एग्जैक्टली। जब को पता चलता है कि हम यहाँ रहते हैं तो यासिर तो मिल लेता है। मैं कहती हूँ यासिर मैं तो हुलिया तो देखो, मैं कैसे निकलूं। इस मामले में मर्द बड़े खुशनसीब हैं। हाँ, मर्दों को इतना तैयारी जरा से नहीं दिखाओ भाई निकलना। हमारी सासें, आम सासें क्या कह रही हैं। चले भाई सुने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटी और बहू की आदत एक जैसी है। मैं बेटी को डांटती हूँ तो वो फ़ौरन जाके बाबा को बताती है, बहू को डांटती हूँ तो वो 1 सेकंड में सारी बात जाके अपने मियाँ के कान भर देती। हाँ भाई, क्या भाई बात क्या लेकिन बात सही कही है बात इस है, वो वक्त। बेचारी कहें किससे? मियाँ ही तो है यही से उनका। कहेंगे अच्छा, और सारी क्या। बेचारे मियाँ पे आती है ना बात। हाँ, हाँ, बेटा भी है, मियाँ भी है, किसकी सुनेगा बेचारा, दोनों तरफ से। और दिखाना जरा, बड़ा मजा आ रहा है, चस्के तो लेना जरा। हाँ भाई, ये तो बहुत दिलचस्प बात थी। मेरी बहू और बेटी की आदतें बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन एक आदत बहुत मिलती हुई है जिसमें मेरी बेटी बहुत फजूल खर्च है और मेरी बहू बेटे की जेब में एक पैसा नहीं छोड़ती। ये अंदाज भी है ना बताने वाला। अब वही बात आपने कही, एक और अंदाज एक से और आपने अंदाज दूसरी तरह कही। Serious। वैसे वाकई बातों का जो अंदाज है वो बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। बहुत। कहते हैं ना कि जबान की मार तलवार की धार से ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे पास जो अब बिल्कुल। टॉपिक है
हाँ। उसमें ये बातें खुलकर आ जाएंगी। हाँ हाँ अच्छा, अब आपका नंबर आ गया है हाँ, वैसे। इसमें है गुस्सा करना। अच्छा, इसमें मेरी दोनों बहुएं एक तरफ और बेटी एक तरफ। अच्छा। दोनों बहुत अच्छा। मुख्तलिफ। बेटी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, गुस्सा है। किसी की जज्बाती सुन है। के जज्बाती, हाँ। और मतलब काबू नहीं है उसको गुस्से हाँ। पे। लेकिन मेरी बहुएं, दोनों जिसमें धीमी। बड़ी बहू ख़ास तौर से अगर कोई चीज़ उसके मिजाज के खिलाफ भी है, उसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती। नहीं जाए। गुड। बहुत प्यारी आदत है उसकी, हाँ। लाखों में एक। हाँ। हाँ। कुछ भी कह लो, अगले लम्हे बिल्कुल सही है। हाँ तस्वीरें देखनी पड़ेगी इनकी बहुओं की। हाँ, सही, मुझे तो मिलने का शौक हो रहा है। मुझे देख के वो हो रहा है कि सबिया कुछ कैसे जरूर जरूर। हमारे इस बात मिलने। में तो मैं कहती हूँ कि लाखों में एक लड़की है। अच्छा, माशाल्लाह। छोटी बहू का भी यही है हाँ। कि वक्ती तौर पे अगर थोड़ा सा कुछ चेहरे पे आ भी गया, हाँ। लेकिन वो फौरन ही अपने आप को संभाल लेगी। हाँ। लेकिन बड़ी बहू तो मिसाली है, सिर्फ मुस्कुराती भी शक्ल अरे है। भाई। हाँ। तो और वो देखिए ना, बाकी- उसकी सेटिस्फैक्शन शायद इसी में है कि मैं तैयार हो जाऊं, मैं हाँ, अच्छी लगूं, हाँ, ये भी होता मुस्कुराती है कि रहूं। सबके अपने अंदर से अपने अगर प्लस मुतमईन है माइनस तो पॉइंट्स हाँ, होते सब हैं। सही है, हाँ, हाँ, हर एक की शख्सियत में अच्छाइयाँ भी हैं, हाँ। बुराइयाँ भी हैं। लेकिन मेरी बेटी जो है इस मामले में बिल्कुल अलग है। अच्छा। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, एकदम फट पड़ेगी। हाँ, वो नहीं दिल में ये रख चीज़ है सकती। उसमें, और ये फौरन चीज़- चेहरे पे आ जाती है। हाँ, और ये चीज़ उसके अब्बा से आई है। अच्छा। वो भी इसी तरह के हैं। वो हमेशा कहती है, अम्मी मैं क्यों पड़ गई पापा पे। आप पर क्यों नहीं आई? मुझे बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। अगर आता है, हम लोगों को बहुत खुद भी कम। पता होता है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। क्या है? हाँ। बिल्कुल जब हो जाता है झगड़ा और ये वो, जब वो सूदिंग वाली टाइम आता है तो हम सोचते हैं यार ये कैसे आदत खत्म करें। लेकिन एक बात है कि हम लोग अक्सर अपनी आदतों पे वो हो जाते हैं कि भाई मैं तो ऐसी हूँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, लेकिन आप खुद ये महसूस करके Analyze। कि मेरे अंदर ये है, गलत है, हाँ। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मेरे अंदर था गुस्सा बहुत, बिला वजह में हर इतनी सी बात पे। अब मैंने अपने को आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ कंट्रोल किया है और थोड़ा बेहतरी इसमें आ गई है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी। हर ये जैसे कह रही है ना, रिएक्ट करना हर बात पे, बहुत इमोशनल, और ये अब कमी आई है उसमें। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को ये एहसास करना चाहिए कि हाँ ये खामी है हमें, इसको हम कैसे बेहतर कर आप सकते हैं। अपलौती होंगी, लाडली होंगी अपने घर की। मैं हाँ, लेकिन इकलौती हूँ मगर लाडली नहीं। मतलब मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे कोई बहुत लाड से नहीं पाला, नॉर्मल बहुत। अच्छा, यूं तो मेरी बेटी भी इकलौती है, 2 बेटे हैं, हाँ, एक बेटी ये- है। हाँ। तो वही बात कि हम लोगों ने उस तरह रखा ही नहीं उसको, सबकी अलग अलग हाँ, जगह है। हाँ। लेकिन वो खुशी का इजहार भी उसी तरह करती है जिस तरह गुस्से का करती मतलब वो है। बहुत तो वो expressive इमोशनल है। है, मतलब हाँ। उसकी ये उसकी फितरत है, हाँ, nature। उसकी फितरत और में फितरत इजहार बदल नहीं सकती। आप उसको टोन डाउन कर सकते हैं, टोन अप कर सकते हैं, लेकिन वो जा नहीं सकती नेचुरली। बिल्कुल, लेकिन उसको बड़ा एहसास है इस बात हाँ। का। कहती है मैं दुआएं मांगती हूँ हाँ, कि हो मेरा जाएगा, गुस्सा कुछ हो ठंडा जाएगा। हो जाए। एहसास अब जैसे है तो लाइक फिर हो मेरे जाएगा। हस्बैंड की ये नेचर है, जिस तरह आपकी बेटी की, हाँ। और मेरे पूरे ससुराल की नेचर है, ओवर एक्सप्रेसिव, गुस्से का इजहार भी और मोहब्बत का इजहार भी, दोनों तरीके से। तो वो मुझे पता है कि अब कैसे टैकल करना है फिर भाई, सही हो जाएगा। कि ये हाँ ये पानी का बुलबुला है, ये जाएगा फिर आएगा। वरना शुरू में तो मैं गई थी, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कौन लोग हैं, ये एकदम। फिर उसके बाद है लड़ाई झगड़ा खत्म, ये खत्म, फिर ये तो- normal हो जाते हैं। हाँ हाँ, So, ये तो है। इसलिए तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। बिल्कुल। ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर ब्रेक के बाद वो चटपटी सांसें दिखाऊंगी आपको। गुड मॉर्निंग। हाँ, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आप भी कुछ सीख सकें यहाँ इस शो से कि कैसे रिश्तों में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है और हर रिश्ते में काम करना ज़रूरी है ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़िंदगी की बेहतर हो जाए। सो इससे पहले कि हम इनके पास चलें दोबारा से, क्यों ना हम किसी सास को दिखाएं और चटपटी सी कोई कहानी सुने। देखिए ज़रा। बहू बेटी की आदत एक जैसी है। बेटी को बुलाती हूँ, कहती है जी अम्मी मैं आ रही हूँ, फिर वो गायब हो जाती है। और बहू को बुलाती हूँ, कहती है अच्छा जी अम्मी आ रही है, वो किसी ना किसी काम में घंटों गायब हो जाती है।
बड़े मजे की बात है ये। इसका मतलब ये हुआ कि बेटी और बहू की बात नहीं है, हाँ, बात लड़की इंडिविजुअल्स की है, की है, हाँ, हर एक की अपनी नेचर होती है। कुछ गड़बड़ आप में ही होगी जब बेटी भी गायब हो रही है और अम्मी फिर कोई लेक्चर देंगी और बहू भी ये सोचती कि कुछ गड़बड़ थक बेटा आप गई, में। सुन सुन के वो लोग भी थक हाँ, गई हैं। कि बस अम्मी फिर लेक्चर देंगी। जब मैं अपने बच्चों को नसीहत देना शुरू करती हूँ वो लोग भी गायब हो जाते हैं। अच्छा नींद आने हम लगती फोन है, रख रहे हैं, नींद आने वो लगती है। मुझे हाँ, कुछ बिल्कुल, फलाना काम करना है। मैंने कहा ले नसीहत शुरू और बच्चों की वो शुरू जब आना मेरे शुरू। नवासा नवासी भी यही करते हैं, जब उन्हें कुछ समझाने की कोशिश हाँ। करो थोड़ी देर रुक के फिर कहते हैं बस नानी कैन आई गो नाउ। हाँ भाई जाओ, तुम बड़ी सुना ली हमने। तो ये वही वाली है बात है। आजकल के हम तो बच्चों में। नसीहतें दे कहते हैं अम्मी थक रहे हैं, जरा नींद कर ले, नींद आ रही है। तो वही ये है। टॉपिक खत्म करते हैं। So, नसीहतों को भी ना रैपर में लपेट के कुछ इस तरह देना चाहिए कि वो नसीहत ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब हमें बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है बच्चों के सामने बहुत सारे ड्रामे माँ बाप को भी करने पड़ते हैं, पड़ते क्योंकि बच्चे बड़ा ड्रामा करते हैं माँ बाप के आगे। बिल्कुल। सो अब मैं यासिर को और हम एक दूसरे को समझा रहे होते हैं हमें ये ड्रामा करना पड़ेगा, हमें कुछ गुड कॉप और बैड कॉप बनना पड़ेगा। और बच्चों का मूड देख के बात करनी पड़ेगी कि अभी हम ये बात कर सकते हैं। हाँ भाई, अब वो वक्त माइंड ना आ करें। गया है, बिल्कुल। ये भी बड़ा मसला है। जी अब किसकी बारी है? अब फिर मेरी बारी आ गई। आपकी बारी है। आ गई। और ज्वेलरी, हाँ ज्वेलरी। जेवर। अच्छा जी, ज्वेलरी में दोनों का मुख्तलिफ है, बेटी और बहू टेस्ट। का टेस्ट भी और शौक भी। बेटी को है शौक और मतलब ओकेजन के मुताबिक। मुझे याद है पूरे कान छिले हैं उसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, तो मैं कहती थी वाओ यार, कान तो छिदे हुए हैं, यहाँ भी आईब्रो में कुछ फंसा लिया। अरे, मैं गई हुई थी, बाहर गई हुई थी, तो जब मैं वापस आई मैंने कहा ये क्या है, कह रही है इसीलिए कराया था कि आप गई हुई हैं अब। तो मैं मतलब वो अच्छा बहू जो है वो पहले भी मैंने जिक्र किया कि उसे बहुत फाइन चीज़ें पसंद हैं। मिनिमलिस्टिक बिल्कुल। हाँ मतलब छोटे से स्टड्स हो गए, बारीक चेन के साथ इतना सा कुछ हो गया, पेंडेंट हो गया। और हल्की बहुत लाइट ज्वेलरी। हाँ। मेरी बल्कि जो जैसे अपनी रखी हुई थी, तो जब ये आई पहली दफ़ा तो मैंने सास के तौर पे उसे दिखाई कि भाई इसमें से तुम क्या लेना चाहोगी, तो वो कुछ रिजेक्ट। सब हैवी थे उसके लिए, तो उसने कहा नो अम्मा दे आर हैवी फॉर मी, मैं नहीं इस तरह का पहनती। अच्छा, यहाँ पाकिस्तानी बहू नहीं कर सकती है। वो वजन कहती है कि देखेगी। भाई पहले पकड़ तो लो, बाद में सोचेंगे। पहले पहनना हाथ है में लेके करना। वजन देखेगी कि ये हाँ, वजन कौन है, ये सा- लो। मैं वही कह रही हूँ, ये थोड़ा सा फायदा हो गया आपको। उसने कहा नहीं भाई इतनी बारी और कौन उसमें पहने। फिर मेरी बेटी बहुत खुश हुई, कहती है अब ये हाँ, सब बचत मेरा हो गई। है, बचत हो सब मेरा। और उनके आगे नवासी, उन्होंने कहा हाँ ठीक है नानी अभी हमारे लिए रखो। ये वाली चीज ये है हाँ, ये डिफरेंस जी। अच्छा, जैसे हर किसी के नेचर में डिफरेंस होता है, बेटी बहू में दोनों में कलर सिलेक्शन, हाँ, कलर और ज्वेलरी में दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहू जो है बड़ी हल्के लाइट कलर, सॉफ्ट Pastel कलर, जी और जी, और ज़्यादा इतनी हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती। अच्छा, और ज्वेलरी में बिल्कुल सॉफ्ट हल्की हल्की चीज़ें लेती है। हाँ। और बेटी जो है वो शौकीन है। बेटी अम्मा पे गई है। हाँ, बेटी को फास्ट कलर्स चाहिए, अच्छा ज्वेलरी भी चाहिए, Bright, प्रॉपर हाँ। चाहिए। ओकेशंस पे ये भी तैयार हो जाती है मेरी बहू मुबशरा, लेकिन ये कि हाँ वैसे नॉर्मल बहुत लाइट लाइट कलर्स पहनती है। और अच्छा। बेटी को शौक है, बेटी को हाँ शौक शौक है, लेकिन उसके शौक ज्यादा मेडिकल की वजह से रुके हुए हैं, या लेकिन- प्रोफेशन हाँ। की वजह से टाइम कम मिलता है। हाँ। लेकिन जब भी टाइम मिलता है अपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग और अच्छे हैवी वाली ज्वेलरी वगैरह use अच्छा, करती है। जी। ओके ओके, तो ये डिफरेंस है जी। मेरे पास आया है सोशल मीडिया। हम्म, अच्छा, इसमें मैं तो बेइंतहा कोरी हूँ, कुछ नहीं आता। सभी मैं भी, बिल्कुल हाँ। इसे जनरेशन के ज्यादातर लोग होते हैं। हाँ, तो मेरी बड़ी बहू जो है वो बहुत शौकीन है अच्छा, हर चीज़। शायद उसके पास थोड़ा सा टाइम भी है, छोटी बहू भी जॉब करती है और जो बेटी है उसके बच्चों में बहुत लगी रहती है वो अपने, तो इसके पास थोड़ा सा टाइम भी होता है, इसलिए कि बच्चे टाइम दे रहे हैं आजकल के, पढ़ाइयाँ इतनी हैं उनकी कि वो अपने में मसरूफ़ रहते हैं, तो थोड़ा सा वक्त मिल जाता है बहू को। तो मेरे जितने काम हैं वो बहू ही करती है। सोशल मीडिया के? सोशल मीडिया के सारे, हर चीज़। अम्मी ये चीज़ आई हुई, अम्मी फलां चीज़ देखिए, वो मुझे भेज देगी, कभी मैं घर पे नहीं हूँ। आपकी मैनेजर मैनेजर बेटी, मेरी बेटी है। हाँ। कि बेटियां जिस तरह, हाँ यही समझ लो कि बहुत हेल्प करती है मेरी इस मामले में।
तो आपका है कोई इंस्टा अकाउंट, सोशल मीडिया वगैरह है? ओहो तो मेरा कोरी कहाँ से हुई? कोरे तो हम जैसे हैं जिनका कोई आई एम नॉट इनटू दिस। अच्छा। और उसको हैंडल भी तो वही मैंने करती है एक ना। दफा नहीं, मैंने एक दफा फोन को कहा कि इसी को, टच फोन को, कि सिरी। हाँ भाई मुझे तो सिर्फ मैंने बस कॉल रिसीव कर लेती हूँ और बंद कर देती हूँ। तो एक साहब बैठे थे, कहेंगे नहीं आपको बंद करना भी नहीं आता, अभी तक ऑन है। मैंने कहा, अच्छा ये तो फिर से किस्मत क्या करें, मेरा नहीं, अब बेहतर हो गई हूँ काफी हद तक, और लिया भी बहुत देर से। मैं इसके पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी होती मैं थी। आपका वही किस्सा सुना रही हूँ कि हमारी जब बहुत पहले मुलाकात हुई थी उड़ान में, हाँ, उड़ान के सेट पे इनके हस्बैंड ही उसके हाँ, यासिर के साथ किया था यासिर के हमने साथ। उड़ान, हाँ। तो आपने अपना फोन बड़ी शर्मिंदगी से निकाला था, उस पर रबर बैंड लगा हुआ था। वो मेरा नोकिया था, जख्मी नोकिया, वो आज तक है मेरे पास। और बड़े उससे खेलने वो मेरी प्रेफरेंस है, मैं पहले वही सबसे पहले नोकिया निकलता है मेरा। कई लोगों ने पटखा भी है कि इसे फेंक दो, और वो फिर चल पड़ता है। उस जैसा कहती फोन हूँ, नहीं है देखो, कोई। इसीलिए तो नहीं फेंक रही। और तो क्या? वो मैं भूलती नहीं कभी। नहीं, इसके मामले में मैं अब टच फोन सीख लिया है थोड़ा बहुत, अच्छा। मगर अभी भी इन चीजों में वैसे ज़्यादा- अब आपकी बारी है। इन्होंने बड़ा बहू पे ट्रस्ट किया है, सोशल मीडिया अकाउंट उसके नाम कर दिया है। तो क्या वो कुछ भी कर सकती है। जायदाद थोड़ी है। अभी आपने अच्छा। अपने ताल्लुकात बिल्कुल सही रख ले। कभी आपने ये वाली बात है, हाँ, ये फनी कभी बात आपने है। इधर उधर सबसे किया तो मजे की सबसे बात बड़ी बताऊं कि खबर। हम सबका जो वो कोड है, हम सबका एक ही है। हाँ, बहुएं हैं, सब बेटे एक ही हैं, उस पे। सबका एक है, वही एटीएम नंबर, वही सब। यार ये सही है, ये इसको कहते हैं हम साथ साथ हैं। साथ साथ हैं। जी ये क्या है? अब आया डोमिनेटिंग नेचर। ओ यस। तो भाई बेटी की तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, अच्छा। बहू की है लेकिन बहुत तरीके से, Subtle way सटल तरीके से है, कि मतलब अगर करती वो वही है जो उसको करना होता है, लेकिन तरीकेकार है। कोई जिद बहस नहीं, हाँ। कोई मसला नहीं बनाती। हाँ। तो शी इज गॉट अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मगर वो तरीके से। बेटी जो है, ये तो मैं उनसे अक्सर कहती हूँ कि हम गलत आगे पीछे पैदा हो गए, मैं फिर से पैदा होती हूँ, तुम मुझे सिखाओ। वो इतनी डोमिनेटिंग है। अब अगर उसने सुन लिया, कहेगी मेरी बुराई अच्छी बात, अगर बेटी भी सिखाए तो सीख लेना। अच्छा, माएँ अपनी अच्छी बात। बेटियों की तारीफें करती हैं, मैं तो इससे कहती हूँ, मैंने कहा अगर तुम मेरी बहू होती मैं निकाल चुकी होती। अब बिल्कुल उसकी है डोमिनेटिंग, मतलब जो ऊपर से। मेरी जो मदर इन लॉ है और मेरी जो नंद है, एक ही नंद, तो उनकी भी आपस में ऐसी वो होते थे झगड़ा, कि सारे भाई और मेरे ससुर कहते थे तुम लोग सौतनों की तरह क्यों लड़ते हो? क्योंकि सारे आदमी थे घर में, सिर्फ 2 औरतें थी। अच्छा। और वो जो ज़ाहिर एक ही बेटी थी, तो वो अपनी चला रही होती थी, तो अम्मी बेचारी, अब मैं कोई गिफ्ट लाई हूँ अपनी सास के लिए, मैं मलेशिया गई हूँ, वहाँ से गिफ्ट लेके आई हूँ, हाँ अम्मी ये मुझे अच्छा लग रहा है, ला दे दे। तो अब हम साथ रहते थे, तो मैं अपनी सास से पूछा, अच्छा वो किधर है वो मुझे, मैं आपके लिए लाई थी, ले गई तुम्हारी, वो ले गई सनम। मैंने कहा अल्लाह, ये वो मैं आपके लिए लाई थी। कहेंगे हाँ उठा के ले गई, देखो जरा। मैंने कहा आप जो लाऊंगी ना, आप नहीं देंगे आप उसको। सो वो होता है जब कभी कभार ऐसा होता है रिलेशनशिप, लेकिन प्यार मोहब्बत अपनी जगह। बिल्कुल। वो अपनी जगह है, ख्याल बहुत करती है, सब कुछ है, लेकिन अभी तो आपने बस कवर वो- करना है। घर भी तो जाना है, हाँ, घर भी जाना है, कहीं पता चला वो वहीं गेट पे खड़ी है कि प्लीज। इससे तो बेहतर बहू की कर लेती, वो तो दूर है। नहीं, वैसे वो आदी हो गई है, वो बचपन से यही सुन रही है। हाँ। ये मेरे बारे में अम्मी, उसे पता है यही कहेंगी। हाँ जी बताएं, कल ये तो हो गया ना, नेक्स्ट बताएं। जी नेक्स्ट बताऊं, फ़ोन यूज़ करना। फ़ोन बस जो उनके अपने काम होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, बिला वजह नहीं होता कि इतना ज़्यादा वो लोग बैठी रहें, टाइम नहीं होता, अपना काम वगैरह होता है, तो जो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड काम है उस पर यूज़ करते हैं। और बहुत कम होता है कि किसी से बैठ के बातें करें, दोनों नहीं यूज़ करती, दोनों की एक जैसी नेचर। हाँ, दोनों की एक जैसी नेचर है कि फ़ोन बिला वजह नहीं यूज़ करेंगे। कि कोई बैठे, हम जैसे बैठे होते ना फ्री होकर ट्रॉल करते रहते हैं, क्या आया क्या नहीं आया, लेकिन ये कि ये कम से कम यूज़ करती है। सोशल मतलब इसमें सोशल इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसकी एक चीज मुझे बहुत महसूस होती है कि जब हम कुछ लोग साथ बैठे हों और एक बंदा मुस्तकिल उसमें लगा रहे, तो वो एक तरह से मतलब कट जाता है कि महफिल से। नहीं, यानी हमसे दिलचस्पी हाँ, नहीं यानी है आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है।
एक अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि अवॉइड कर रहे हैं हमें जानबूझ के, अगर एक बैठ के कर लेकिन रहे हैं। ये अब जो है ना ये आदत बन चुकी हो है गया है। और वो लोगों की जरूरी आदत नहीं है कि वो भी हमें कर रहे अवॉइड होते कर हैं रहे हैं। ऐसा। मुझे ये बुरा लगता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और उस वक्त कोई use कर रहा है। और आप जो है वो स्क्रॉल कर रही ये है तो तो- आपको उस वक्त बहुत बेइज्जती फील होती है। सो अक्सर मुझे होता है कि भाई अगर आपको फोन करना है, फोन पे करना है तो वो कर लें ताकि हम बात ना करें। अब हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी आंख वो वाली चीज ही खत्म हो गई है। आंखों में आंखें देख के बात कर, बिल्कुल, वो चीज ही खत्म। वो मुझे उस वक्त इतनी जिल्लत महसूस होती है कि आप एक बंदे से बात कर रहे हैं लेकिन और वो अच्छा, अक्सर तो सेट पे ही होता है कि मेकअप रूम में आप आए सीन के बाद हाँ। और वही जो 5-6 लोग बैठे हैं सब अपने लेकिन फोन में वो लगे हैं। बहुत अच्छा होता है कि इससे झगड़े कम हो गए। हाँ, इससे ये- होता है कि सब अपने में लगे रहते हैं। हाँ, ये इसको कोई ये नहीं कि उस किसी वक्त के लिए बहुत- बात करे। हाँ, उस वक्त अच्छा बहुत रहता कलता है जब हम सीन कर रहे हैं, उस सीन के दरमियान आजकल की बच्चियां बच्चे हाँ। बहुत करते हैं। उनका सारा ध्यान फोन पे हो। हाँ, कि ये भी होता है भाई आपको क्यूज देना है, पता ही नहीं उन्हें, वो अपना देख रही हैं फोन। हाँ, तो ये तो ये बहुत वाला होता है, भी ये चीज़ चीज बहुत बुरी लगती है। हाँ जी। अब मेरी बात जरा आपकी बात से पहले जरा चटपटी सास की तरफ तो चले। आप लोग तो हम साथ साथ हैं ना। वैसे तो मेरी बेटी और बहू की आदतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, एक आदत जो है वो एक जैसी है। हर वक्त मोबाइल हाथ में, हर वक्त मोबाइल हाथ में, हर वक्त बातें करती रहती हैं, हाथ से मोबाइल जाता ही नहीं है। ये तो लगता है हर घर जैसे की फोन कहानी भी है। सीरीज सुन लेती है, क्या हो रहा है। ये मुझे लग रहा है इन्होंने भी सुन लिया क्या, मैं भी फोन की कहानी सेम आ गया। हर घर की कहानी। हाँ, और क्या भाई, कल परसों पता नहीं मेरी बेटी का मोबाइल तो कमोड में ही गिर गया। मैंने कहा और रखो, हर वक्त साथ, बाथरूम भी साथ लेके वहाँ जाओ। भी साथ जाएगा। तो ये तो सही है ना, होना तो अब है। देखे ना बाथरूम का टाइम भी बढ़ गया है लोगों के पास कि मोबाइल लेके जाने लेके के बैठते निकलते हैं नहीं तो है। बस। मियाँ को तो मेरे- नॉक करना पड़ता है। मेरे तो अरे, बाथरूम में सिग्नल नहीं खैरियत आते। है, खैरियत है, कहाँ मेरे रह तो गए? बाथरूम में सही सिग्नल है। नहीं आते। नहीं खैरियत है, कहाँ रह गए, 1 घंटा गुजर गया। अब तो फोन लेके रखती हूँ कि जाए, अब जाए, अब जाएं। फिर जल्दी आ जाते हैं। ये अच्छा है जी। आपकी बारी। मेरा है केयर करना। केयर करना। केयर करना। अच्छा। अच्छा, इसमें मैं बहुत खुशनसीब हूँ। हाँ, मेरी बेटी भी, मेरी दोनों बहू यहाँ पे तो गाना चलाना चाहिए पीछे, सितार और ऐसे वाह माशाल्लाह। इसकी एक बड़ी छोटी सी कहानी बताऊं। तीनों बेइंतहा केयर करने वाली। हाँ। मुझे माइग्रेन का दर्द उठता है जिसमें मुझे कुछ मीठा दिल चाहता है, ठंडा और मीठा। हाँ। तो अमूमन मैं उस वक्त पीती हूँ। अच्छा। हाँ, छोटी- क्या इनको ऐड मिलना चाहिए उसका। हाँ, सही बात। तो मेरी छोटी बहू ऑफिस जा रही थी, उसने देखा फ्रिज में कि नहीं है अम्मी के पास इस वक्त, और अम्मी तड़प रही हैं दर्द से। मुझे नहीं पता, थोड़ी देर बाद बेल बजी तो देखा तो वो राइडर खड़ा हुआ है, इतना बड़ा कबूल लिए अरे हुए बाप रे। ग्लास। हाँ, तो उसने पूछा, तो मेरी जो हेल्पर है उसने कहा कि नहीं हमने तो नहीं मंगवाई। कहनी ये रिदा यहीं रहती हैं? हाँ जी, उन्होंने भेजी है। फिर उसका फ़ोन आया फ़ौरन कि अम्मी वो फ्रिज में नहीं थी, मैंने आपके लिए भेजी है इसलिए कि आप पीती हैं। तो केयर तो मैं कहती हूँ ख़त्म है मेरी दोनों बहुओं पे माशाल्लाह, और आप बेटी लकी पे। हैं और इसमें आपका Yes, भी you are हाथ है blessed. जरूर। बहुत ये बहुत आपकी जो blessed हूँ। नमाजें और दुआएं हैं ना, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह काम का आई शुक्र है, बहुत यू आर शुक्र है। ब्लेस्ड कि आपके इर्द गिर्द लोग केयरिंग हो। बहुत। और ये एक छोटा सा जेस्चर है, बिल्कुल। उसको फोन करके उसको क्या लगा, बस सिर्फ क्या ऑर्डर करना था। लेकिन दिल में कितनी बड़ी जगह बनाई है उसने। ओह, ये कितनी- छोटी छोटी बातें हाँ, होती हैं उनका सीरियसली। कुछ नहीं गया इसमें, लेकिन बात बहुत बड़ी हो हाँ। गई कि मैं कभी भूलती नहीं ये जिक्र करने में हाँ। जब केयर की बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत। छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो आपके रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। वो इल्फी समझ बॉन्ड का काम करते हैं कि एक छोटी बात और एक छोटी ही बात रिश्तों को बिगाड़ भी देती है। अगर ये रियलाइज कर ले तो क्या जन्नत में ना रह रहे होंगे। अच्छा, यही बड़ी बहू की बात मैं बताऊं हाँ। कि उल्टियां बहुत होती हैं मुझे, माइग्रेन। अल्लाह, तो वो बेचारी बाल्टी लेके खड़ी है ओ शाह। कि उल्टियां कर रही हैं। वो शुरू कौन है ये, कहाँ से मिलती है भाई, बहुएं? इसका तो हमने पहले भी कहा है, मारे हैं आपके घर। हाँ भाई, तस्वीरें दिखाई, बड़ी बहू से मिलने मैं आ भी रहे हैं। दिखाती हूँ, कि बड़ी बेटा जरा छोटी अपनी दोनों। कॉपीज निकालो कुछ। भाई मैं तो ब्रेक पे जा रही हूँ, मैंने तो इनसे कुछ सीखना है। मेरे भी दो बेटे हैं, पता नहीं आगे पूछ लो मेरे साथ क्या हो। उनकी कोई बहनें वहनें पूछ लो। हाँ, छोटी मेरे बहनें बच्चे वगैरह हो। छोटे हैं बहुत छोटे हैं, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक में मेरा सेशन चल रहा है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो ये जो बड़ा चटपटा रिश्ता है,
बड़ा स्पाइसी रिश्ता है सास का। और अगर सच्ची में ये चटपटे रिश्ते ना हो ना, ज़िंदगी इतनी फीकी सीटी रहे। वो जो हम लोग हैं ना चटोरे लोग, वो नहीं मतलब लाइक अब मेरी ज़िंदगी में ये रिश्ता नहीं है तो मैं वाकई बहुत मिस करती हूँ। वो जो थोड़ी सी चटपट थी ज़िंदगी की ना, खैर मेरा तो मियाँ ही सास से कम नहीं है लेकिन ये जो रिश्ते हैं ज़िंदगी के, बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं। और ये ऐसे माला की तरह पिरोए हुए होते हैं ना सारे रिश्ते, कि आपको फिर मज़ा नहीं आता अगर ये ना हो तो। हरा भरा घर हो तो ये एक नेमत की तरह होता है। इसका एहसास आपको चंद सालों बाद, चंद लम्हों बाद होता है जब वो सब नहीं रहते आपके। सो आइए जरा एक चटपटी सास तो दिखाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरी बहू बेटी का मसला है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूरन ये है कि बेटी मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आई बात, जो भी खाने वगैरह में पका लेती हूँ वो खा लेती है खामोशी से, लेकिन बहू के बहुत नखरे हैं। वो कहती है अम्मी ये अच्छा नहीं पका, वो अच्छा नहीं पका, फिर वो बाज़ार से ऑर्डर कर देती है, अपने शौहर से मंगवा लेती है। बस इतना फ़र्क है, लेकिन बेटी माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी है। बेटी अच्छा, बेटियां पता है ज़्यादा अच्छी कब लगती हैं? जब वो विदा हो जाती है। जब वो साथ रह रही होती है ना, उस तक होता है तुम देखो, तुम अपनी भाभी से सीखो, भुआ अड़कन तुमने ये करना है वो करना है, फिर तो लेकिन रिश्ता ही जब वो बदल जाता है। हाँ, जब वो शादी होकर चली जाती है ना, फिर वो वहाँ देखा जाता है कि हम तो अपने बहू को सुकून से रखा हुआ है, हमारी बेटी के साथ सही नहीं हो रहा। उस वक्त भी बड़ा माँ का दिल उड़ता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ भी फिर वही। लेकिन कुछ भी ये सास अच्छी थी, बहू को पका के खिला तो रही है। हाँ, ये भी बड़ी बात है कि बहू बड़ी बात है। वैसे आपस की बात है, हमारे घर जब हम इकट्ठे रहते थे तो मेरी सास पकाती थी, हमने कभी जिंदगी में खाना नहीं पकाया और उनको उसी से खुशी मिलती थी। पता है, उनको लगता था मैं किसी काम की हूँ। वो यही थी कोई कि activity बात होती है पर उनके सास इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं चाहती। हाँ। अक्सर कि उसका Yes। घर है, अब तक वो चला रही है। सही। अब जब बहू आके किसी चीज में इंटरफेयर करेगी तो अक्सर सासों को ये चीज नहीं पसंद आती। बहुत कम उनको होता यही है कि अच्छा लगता है कि उन्हीं के हाथ के खाने की तारीफ हो। हाँ, अच्छा अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किचन जो है दोनों बहुओं को सौंप दिया। बिल्कुल वेरी गुड। चाबियाँ उससे चाबियाँ साड़ी के गुच्छा गुच्छे नहीं, इतना अच्छा घर चल रहा है, जिन बातों का एहसास पहले नहीं था। हाँ। वो अब मेरी बहुओं को है। हाँ। इतना अच्छा चला रही हैं और इतनी खुश, मैं भी खुश। सुबह उठी, शूट पे चली गई, मुझे पता ही नहीं कि क्या पकड़ा है, क्या वर्किंग है ना सास। आप वर्किंग सास हैं, आपके पास लड़ाई का टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। अगर आप घर पे होती और आप बना देखती, सारा आटा जाया कर दिया, ये तो तेल कितनी जल्दी खत्म हो गया। मैं कहती हूँ वो सारे लोग जो फारिग घर में बैठे होते हैं ना, सही है, वो उनको एडवेंचर चाहिए जिंदगी में। कुछ ना कुछ बात चाहिए। तो जब एडवेंचर चाहिए तो वो मतलब वो होता है ना, छोटी छोटी बातों पर कि बतंगड़ बनना शुरू हो जाए। तो आपने दोनों बहुओं को जब किचन दिया तो फिर वो एक शेयर कर रही हैं कुछ चीजें? नहीं, पकाने वाली तो है। अच्छा, वो है, बस क्या पकना है करना। हाँ, ये जैसे मुझे सोचना पड़ता था, बच्चे ये नहीं खाते, मेरा एक बेटा ये नहीं खाता, दूसरा बेटा ये नहीं खाता, तो बड़ा मुश्किल होता था। सबसे अब बड़ा मैंने कहा हाँ, तुम लोग जानो तुम्हारे मियाँ क्या खाते हैं, तुम बताओ, तुम बताओ बच्चे क्या खाते हैं, तुम जानो, तुम्हारा घर जाने। बिल्कुल, तो बस हमने उठे और चले गए शूट। ये इतना मुश्किल फैसला होता है हर घर में कि क्या पकना है। मैं जब अपनी अम्मी के घर जाती थी तो अम्मी बहुत लाड से कहती थी आज मेरी बेटी क्या खाएगी। तो मैं समझ जाती थी। मैंने कहा अम्मी, मैं अपने घर में भी यही डिसाइड कर रही हूँ, आप ये चालाकी मत करें, जो पकाना है। सवाल बहुत खलता है, क्या पकाएं, क्या करें। रोज रात को सोच के सोचते हैं। आजकल तो मेरा हमारे घर का मेन्यू हमारे मियाँ डिसाइड करते हैं। यूट्यूब पे नई नई रेसिपी देखते हैं, ये लें, ये बनेंगे, ये वाले बैंगन बनेंगे। मैंने तो कितनी दफा बताया है। इसमें मैं बताऊं, मैं ये भी बहुत भूखती हूँ। बड़ी खुशी खुशी अपनी सास के पास गई। अम्मी क्या पकाएं? बहुत सोचा उन्होंने, अरे कुछ भी पका लो। बहुत अच्छा जवाब होता है। इतना मुश्किल अम्मी, ज्यादातर लोग यही जवाब देते हैं। अरे मेरी अम्मी तो मेन्यू एक बना के रखती थी कि किस दिन आलू गोश्त पकना है, किस दिन दाल चावल बनना है, किस दिन क्या। हमारे फ्रिज के ऊपर मैग्नेट से एक मेन्यू प्लास्टिक कोटिंग के साथ टंगा होता था। ये होना चाहिए। क्यों? तो फिर ये सवाल, क्योंकि जाहिर वो भी वर्किंग थी, तो ये उनका ना था। और फिर हमारी भी जब शादी हुई तो कहती थी तुम लोग ये क्या सवाल है, कितना जहालत लगती है। हम मुझे ये समझाती थी तुम मेन्यू बनाओ। फिर कुछ दिनों तक मैं उनके पास जाती थी, फिर उन्होंने मुझे मेन्यू बनाना सिखाया। ये आलू गोश्त बनाओ, ये फलाना बनाओ।
मगर मेरे घर में कभी फॉलो नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। बच्चों ने जो मेन्यू में, हमारा दिल नहीं चाह रहा खाने। ये भी तो होता है। हम तो चुपचाप अच्छे बच्चे थे जो अच्छा, तो आज ये लिखा है बिरयानी, आज ये लिखा है आलू हम गोश्त, लोग हम मान फॉलो लेते करेंगे। थे माँ बाप की, लेकिन अब नहीं। अब अब यही बच्चे होता डिमांड है। करते हैं। रबाब के बच्चे भी जब आते हैं उनके लिए कुछ, और रबाब भी पूछती हैं अम्मा बच्चों के लिए क्या है, बेटा फला चीज बनाइए। वो बच्चा कह रहा है मेरा तो मूड ही नहीं है, मैं तो ये नहीं खाऊंगा। अब ये बहुत हो गया ये है भाई। मूड है ना, हमने तो ऑनलाइन भाई मंगाना है, आज तो हम ये खाएंगे, आज तो हम बाहर का खाना खाएंगे। ये ऑनलाइन जो फैसिलिटी आ गई है ना, अवेलेबल हो गई ना आप चीजें, देखिए हर घर के दरवाजे पे ऑनलाइन। भाई पहले ये था ना, होटल जाएंगे, एक महीने में इसको एक दफा होटलिंग होती थी, ठीक है, और कौन जाए लेकर आए, ऐसा नहीं। अब तो फोन करो, ये दबाओ, फलाना धमाका, पेंडा पहुंचा देता है, उधर बेल बज गई। ना गुस्सा आता है। आपको बहुत चॉइसेस मिल गई है ना, यही ना, अब उनको नखरे करने का। इन बातों में आजकल सास और बहू के बड़े झगड़े होते हैं, इन बातों पे। आप अगर आम घरों में देखेंगी ना कि बहुएं मंगवा लेंगी बाहर से, सास कुड़ती हैं, क्योंकि वो अगर पुराने जनरेशन की, तो वो कुड़ती है कि बाहर के खाने इतने आ रहे हैं, देखो तुम्हारे बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं, तुम्हारे बच्चे बाहर के खाने, इससे इस बात में मैं फिर बार बार ये कहूंगी कि सास को ही ब्लेम नहीं किया जा सकता। वो दो कैरेक्टर्स हैं, एक पुराना सोच का, एक नई सोच का। तो मैं तो वही रबाब से हर वक्त मेरी चलती है यही कि भाई क्यों बच्चों को ये ऑप्शन देते हो कि अगर उनका नहीं दिल चाह रहा फला चीज को, तो तुम फौरन कुछ मंगवा दो। तो ये नहीं, ये वाली चीज है, ये सोच हमारी और थी। सच्ची बात है, हमारे पास शायद इतना पैसा भी नहीं था, हम लोग सोच समझ के चलते थे, बजट बनता था बिल्कुल। भाई घर बना लिया आप लोगों ने, आज के बच्चों को वो कमाते हैं, खाते हैं और उड़ाते हैं, ट्रैवलिंग पे चले जाएंगे, देखी जाए। घर बना लिया पुरानी जनरेशन वालों ने, आज वालों से नहीं बन रहा। वो मॉर्गेज पे ही गाड़ी लेंगे, वो मॉर्गेज पे ही घर लेंगे, और सारी जिंदगी भुगतेंगे। जी, ट्रैवल कर लो भाई, मेमोरीज बना लो। हम नहीं बना रहे घर, ऐसे नहीं चलता ना। हम बीच की जनरेशन है, हमने सब कुछ करना है, वो भी करना है। हम आपसे यहाँ से भी सीखा और वहाँ से भी आ रही है। तो देखिए आजकल के बच्चे क्या करते हैं। जी, अब किसकी बारी है? अब मेरी बारी आ गई, बाइंड अप की बारी है। बड़ा मजा आ रहा है ये बातें करने तक तो पहुंचे भी। और ये है जनाब ट्रैवलिंग एंड पिकनिक। ओके, ट्रैवलिंग का दोनों पार्टीज को शौक बहुत है। रबाब अपने काम की वजह से, दोनों पार्टीज भाई, बेटी और सियासी पार्टीज खड़ी कर बेटी, तो वो लोग भी बहुत, बेटा और बहू बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, उन्हें शौक है दोनों को। लेकिन बेटी को उतने फैसिलिटीज नहीं है या उतने चांसेस नहीं मिलते, लेकिन है जाहिर है ट्रैवलिंग ऐसी चीज है कि हर एक को ही शौक, मेरा ख्याल है होता ही होता है किसी को। किसी घर में ना कोई एक होता है करू, वो सबको समेटता है, चलो 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 पिकनिक पे चले, चलो 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 वहाँ चले। सो वो हमारे घर में खवातीन में मैं हूँ, अच्छा, और मर्द हजरात में दानिश है। अच्छा, हमारी फैमिली जो सबको जरा कि चलो 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 करो करो करो, पिकनिक पे प्रोग्राम बनाओ, ये वो। सो हर घर में कोई एक होता है फैमिली मेंबर, और वही लेके चलता है। इसकी जिम्मेदारी दे दो। पिकनिक्स पहले बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब अगर सोचें कुछ भी नहीं है, पिकनिक स्पॉट्स बहुत ही कम रह गए हमारे यहाँ, और हालात भी कुछ ऐसे हो गए कि करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन आप जगह जाएंगी, आपको समंदर भरा हुआ नजर आएगा छुट्टी के दिन, खाली नजर नहीं आएगा। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए बहुत अब। अच्छा, सही बात है। बातें तो हमने बहुत करनी है, बहुत सास बहू बेटी ये वाली चीज़ें बहुत है, लेकिन फिर भी जितनी भी बातें हुई, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और वही वाली बात मैंने आपको कही कि जो सारे आपके लोग इर्द गिर्द के होते हैं ना, उनसे अगर आप छोटी छोटी बातें सीख ले तो आपकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत बेहतर हो सकती है। और आप मरते दम तक सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी एज बढ़ गई है तो आप नहीं सीख। अभी भी अगर आप सास हैं और आपने इनसे कोई बातें सीखी, मैंने तो बहुत सीखी, हर तजुर्बा नया होता है। हाँ, सो वो आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं, तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाएं। अकड़ के ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, अपने आप को लचकदार रखें, चाहे आप सास हों या बहू हूँ, ये गारंटीड है जिंदगी अच्छी गुजरेगी। प्यार दे प्यार ले, एग्जैक्टली प्यार दो दो प्यार। आज वैलेंटाइन एक्शन रिएक्शन। खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.